पहुंचे हम लोग। अर्थ निमित्तक बहिरंगस्य हाँ, यहाँ तक हो गया। त्रयादेशी संतस्य भाष्यवार्तिक प्रामाण्य अर्थकृत बहिरंगत्वाव नास्ति। वास्तव में अब कह रहा है कि यहाँ या पश्चिश में आतो धातु सूत्र के द्वारा आ का लोप नहीं होगा, धातु संज्ञा हो जाने पर भी। यदि क्रियावाचित्व विशेषण नहीं देते हैं, भ्वादिगण पठितान पूर्वी सदस्यान पूर्वी मत शब्द को जो है हम धातु संज्ञा करते हैं, तो यत शब्द से स्त्रीत्व में जो है बना हुआ या, वो या प्रापणे के आनपूर्वी के समान आनपूर्वी वाला या शब्द है, उसकी धातु संज्ञा होगी। तो आतो धातु से सस्विभक्ति में आकार का लोप होने लगेगा, इसलिए क्रियावाचित्व विशेषण देना चाहिए। तो उसने कहा हम लगा देंगे लक्षण प्रतिपदोक्तयो प्रतिपदोक्त से वर्ण। आतो धातु के आ में लगेगा कि प्रतिपदोक्त आ जहाँ लाक्षणिक नहीं लिया, लक्षण लाक्षणिक में लक्षणेन निष्पन्नत्वम, लक्षणेन निष्पन्ना यह आकार शालाक्षणिक। तो ये जो आकार है या, ये यद शब्द से तिदादि नाम से या, फिर टा, फिर आकाश वर्ण दीर्घा इस लक्षण से निष्पन्न है, इससे लक्षण से आया हुआ है। या प्रापने का तो किसी लक्षण से नहीं आया, वास्तविक नहीं, विश्वपा में किसी लक्षण से नहीं आया, ये लक्षणेन निष्पन्न आ है। तो अयम आकार लाक्षणिक लाक्षणिकत्वात्, लेकिन इसकी जो है आतो धातु से आकार का लोप। एक तो ये है, दूसरा ये भी कह सकते हो कि धातु संज्ञा विधायक सूत्रों में धातुओं से हम प्रतिपदोक्त जो शब्द हैं, जो भ्वादिगण पठितान पूर्वी सदसान पूर्वी शब्द जो प्रतिपदोक्त है, लक्षणेन निष्पन्न नहीं है, उन्हीं की धातु संज्ञा करें। अर्थात कहाँ लगाओगे लक्षण प्रतिपदोक्त? भुवादय धातु के भ्वादय। भ्वादय का मतलब भ्वादिगण पठितान पूर्वी सदसान पूर्वी मंतः शब्दा प्रतिपदोक्ता गृहीतव्या, न तो लक्षणेन निष्पन्ना तत्समानान पूर्वी का शब्दा। या एक लक्षणेन निष्पन्ना एक आन पूर्वी का तत्समानान पूर्वी का शब्दा है कि नहीं, या प्रवर्तया। इसलिए या की धातु संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि हम धातु संज्ञा विधायक सूत्र में भी लगा सकते। पहले धातु संज्ञा में ही लगा दें कि धातु संज्ञा विधायक सूत्र उन्हीं शब्दों की धातु संज्ञा करेगा जो शब्द प्रतिपदोक्तया प्रतिपद पठित हो, किसी भी लक्षण से निष्पन्न नहीं होगी। या यद शब्द से निष्पन्न या लक्षणेन निष्पन्न है, प्रतिपद नहीं पढ़ा गया है, तादृश आन पूर्वी नहीं पढ़ी गई है, इसलिए इस या की या प्रापणे के समानान पूर्वी होने पर भी इसकी धातु संज्ञा नहीं होगी, इसलिए दोष नहीं है। क्रियावाचित्व विशेषण व्यर्थ है। क्या लिख रहे हैं? नाप्ययम लाक्षणिक अयम या, अयम से लीजिए या, अयम या कस्य से घटक जो या है, अयम या इति लाक्षणिकः लाक्षणिकत्वात् एतस्य धातु संज्ञा न भविष्यति इत्यपि वक्तुम अशक्यम। क्यों? धातु संज्ञा विधायके सूत्रे लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा न प्रवर्तते। धातु संज्ञा विधायक सूत्र में लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा नहीं लगती। लक्षणेन निष्पन्नानां तत्तदा समानान पूर्वीकानां शब्दानां अपि धातु संज्ञा, प्रतिपद पठितानां एतद् उभय साधारणानां तत्तत् समानान पूर्वीकानां सर्वेषां शब्दस्वरूपाणां धातु संज्ञा भवति। लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा धातु संज्ञा विधायके सूत्रे न प्रवर्तते। किं कारणं? तो आगे कारण लिखेगा कि सारी धातुएं, बहुत सारी धातुएं लाक्षणिक हैं, लक्षणेन निष्पन्न हैं, फिर भी उनकी धातु संज्ञा होती, इसलिए हम धातु संज्ञा विधायक सूत्र में लक्षण परिभाषा नहीं लगाते। नाप्ययम लाक्षणिकः नाप्ययम लाक्षणिकः नकारजो अनुस्वार क्यों? नकारजो अनुस्वार पंचमौ झलि धातुषु सकारजः सकारजः सकारश्चेत् साट्टवर्गस्तवर्गजः साट्टवर्गस्तवर्गजः है कि नहीं? इसने कहा झलि, झल उत्तर में हो, यदि झल प्रत्याहार का वर्ण कोई पर में हो तो अनुस्वार पंचमौ, अनुस्वार और पंचम जो अक्षर हैं गा इत्यादि, वो नकारजो बोध्यो, वो नकारज है। धातु में ना था, लेकिन झल पड़े रहने के कारण नश्चापदांत झल से नकार को अनुस्वार हो गया, और अनुस्वार से परसवर्ण से कदाचित उसको परसवर्ण हो गया। यदि परसवर्ण लायक था तो परसवर्ण हो गया, नहीं परसवर्ण हुआ तो अनुस्वार है। तो अनुस्वार और पंचम, जहाँ भी जितनी धातुएं 2000 जितनी धातुएं हैं 18, उन समस्त धातुओं में यदि अनुस्वार दिखाई दे रहा है या पंचम अक्षर दिखाई दे रहा है और अंत में झल है,
तो सभी के सभी नकारज हैं। तो नकारज हैं तो लक्षण निष्पन्न है, वो अनुपूर्व भी लक्षण निष्पन्न है, क्योंकि नश्चाप्तांत अनुस्वार से परसवर्णा इतने लक्षण निष्पन्ना अनुपूर्वी वर्तते। आया तो लाक्षणिक या तो तत्रापि धातु संज्ञा न भविष्यति, इसलिए तद शिष्टोक्त वचनानुसार कल्पते धातु संज्ञा विधायके इयम परिभाषा न प्रवर्तते। तो झलि धातुषु झल पड़े रहते धातुओं में अनुस्वार पंचमो विज्ञेयो नकारजो विज्ञेय नकारजन्यो है कि नहीं। झलि धातुषु झलि धातु में झल यदि है परता धातुषु झलि परता अनुस्वार पंचमो नकारजो बोध्यो विज्ञेयो तस्मात् लाक्षणिको। आगे सकारजः सकारजः सकारश्चेत् यदि सवर्ग तालव्य शकार यदि तालव्य शकार वर्तते तरी वो तालव्य शकार चवर्गादि के योग में शकारज माने दंत शकारज यदि धातुषु चवर्गादिषु परेषु है कि नहीं शकार चवर्गादिषु परेषु तालव्य शकारः कदाचित् श्रूयते तदा सः सकारः सकारजः दंत सकारजः विज्ञेयः तस्मात् लाक्षणिका। कोई ऐसी धातु जिस धातु में पहले दंत सकार है बाद में तालव्य सकार है, तो वो सकार जो आ रहा है वो निश्चया चवर्ग है, पहले सकार है तो उस सकार को सकारज समझना, और सकार से उत्तर तवर्ग है, सकार से उत्तर टकार आपको मिल रहा है धातु में, मूर्धन्य सकार से उत्तर टवर्ग मिल रहा है तो उसको तवर्गज समझना चाहिए। वो अष्टुनाष्टु अवस्थो अष्टुनाष्टु, तो पहला जो सकारज दंत सकारज समझना चाहिए। यदि शकार से उत्तर सकार है, यदि तालव्य शकार उत्तर शकार है सात माने शकार के उत्तर यदि सकार कदाचित मिल रहा है तो दंत सकारजः और सात टवर्गजः तवर्गस सात टवर्गस तवर्गजः सात माने मूर्धन्य सकार उत्तर यदि टवर्ग धातु में मिल रहा है तो तवर्गजः भी किया उसको तवर्गज समझना। इसलिए इस शिष्टोक्त वचनानुसारम बहवः धातवः लक्षणेन निष्पन्ना भवन्ति। यदि लक्षणेन निष्पन्नानां तत्तत् समानान् पूर्वीकाणां धातुत्वं नाङ्गीक्रियते तदा सर्वत्रापि धातुत्वं व्यवहारः धातुत्वं न स्यात्। तस्मात् अवश्यमिदं कल्प्यं यत् धातुषु लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा न प्रवर्तते। लगा सकारजः सकारश्चेत् रसाट्टवर्गस्तवर्गजः सकार 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 सकारः क्या लिखा सकारजः सकारश्च सकारजः सकारश्च माने सकार और ची माने चवर्ग और सकार योग है तो दंत सकार ही तब तालव्य सकार और रसाट्टवर्गः तवर्गजः और सात टवर्गस तवर्गजः रेप सकार रसात न करिए केवल सात। अरे अष्टनाष्टु में चेर है तो सात टवर्गस तवर्गजः सात सात माने मूर्धन्य सकार उत्तर यदि टवर्गः धातुषु मिलति तदा सह टवर्गः तवर्गजः बोध्या। लगा वहाँ अष्टनाष्टु से कोई लेना देना। चले इति अभियुक्त उक्ते इति अभियुक्ते अभी अभियुक्त युक्ते अभियुक्त है अभियुक्त अभियुक्त उक्ते अभियुक्त उक्ति इयम अभियुक्ति उक्ति अभियुक्तः शिष्टः अभियुक्तः इत्यस्य अर्थः शिष्टः तो इयम उक्तिः शिष्टस्य तो अभियुक्त युक्ते सर्वेषामपि बहूनामपि लाक्षणिकत्वम् आया अतः धातुषु लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा न प्रवर्तते। इति अभियुक्त उक्ते भुवादिषु लाक्षणिकानामपि दर्शने लगा भुवादिषु माने भुवादिगण पठितेषु भुवादय धातवः इत्येतत् सूत्र घटक भुवादिषु आया दर्शनेन तद विषये तत्परिभाषा तद विषये माने धातु विषये तद विषय माने धातु विषय तत्परिभाषा माने लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा प्रवर्तते। उक्ते सत्वात् अभियुक्त उक्ते हेतु है। लगा नहीं लगा विशाल लगे आतो धातो इत्यत्र ये तो यहाँ पहला क्रियते तो तद विषय धातु विषय तत्परिभाषा न प्रवर्तते। उक्ते शिष्टोक्ते सत्वा ये हेतु है। भैरव मिश्र ने लाक्षणिकत्व में क्या लिखा कुछ बातें हैं उसमें जो सोचने लायक। लाक्षणिक इति लक्षण शब्दों अत्र भामा इतिवत् एक देश शक्त्या लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा परः नायम नाप्य लाक्षणिक में
लाक्षणिक शब्द जो है सत्यभामा इतिवत, जी, सत्यभामा में भामा इतिवत, जैसे भामा शब्द पर एक देश का प्रयोग है, एक देश का प्रयोग है, वैसे लाक्षणिक प्रतिपदोक्त परक परिभाषा को भी संग्रह करें, अर्थात एक देश का प्रयोग है। नापि लाक्षणिका मने लक्षणयागतः इति नहीं है, लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा स्मारक, ये लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा का स्मारक है। लक्षण शब्दोत्र भामा इतिवत एक देश शक्तिया लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा पर लगा जी। ततः अर्हति इत्यर्थे ठै लक्षणम अर्हति, हमने तो अर्हति इत्यस्य अर्थः निष्पन्नो भवति, लक्षणेन निष्पन्नत्वं लाक्षणिकं, लक्षणम सूत्रम तेन निष्पन्नः शब्दः लाक्षणिकः है कि नहीं। तो लक्षणम लक्षण क्या अर्हति क्या लिखा, ततः अर्हति इत्यर्थे ठै, तदर्हति सूत्र में लाक्षणिक में तदर्हति सूत्र के द्वारा शब्द से अर्हति अर्थ में, अर्हति अर्थ में ठै प्रत्यय हो गया, ठाकोई की वृद्धि हो गई, लाक्षणिक बन गई। लक्षण अर्हति इत्यस्य अर्थः निष्पन्नत्व है कि नहीं, निष्पन्नता जिसमें है कि नहीं, लक्षणेन निष्पन्नता जिस शब्द में है, तम अर्हति माने सूत्र प्राप्ति योग्यता जस्मिन शब्दे स शब्दः लाक्षणिकः तम अर्हति है कि नहीं। सूत्र उद्देश्यताम, सूत्रस्य उद्देश्यत्वम अर्हति, सूत्र के उद्देश्यता की योग्यता जो शब्द रखता है उसको लाक्षणिक कहते हैं, उसी का अभिप्राय है लक्षणेन निष्पन्नत्वम। आया, क्योंकि हम लोगों को पढ़ाते समय गुरु जी लाक्षणिका लक्षणेन निष्पन्ना, लाक्षणिका तो तात्पर्य वही है, यहाँ लिखा भी है पहले पढ़ा, लक्षणेन निष्पन्नत्वम लाक्षणिकत्वम, वही ये तो सामान्य। तदर्हति अर्थात लक्षणम सूत्रम तदीयम यदुद्देश्यम तद लब्धुमर्हति यह शब्दः सह लाक्षणिकः, इसका वास्तव ये अर्थ निकल जाए। लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषायाः अविषयः इत्यर्थः, अभी तदा विषय धातुषु लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषायाः अविषय योग्यता ही बना, तद विषये हेतुत्वम आह नकारयो इति। हाँ, इसमें हेतु है नकार जो स्वर पंचमो झरिदासु सकार यही इसमें हेतु है। चलिए मूल में आतो धातो इत्यत्र तब कहा कि ठीक है, लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा धातु सम विषय न प्रवर्तते इति सत्यम, तस्मात् लाक्षणिकानां धातु संज्ञा भविष्यति क्रियावाचित्व निवेशाभाव। ठीक, तो यह पश्यसि घटक या की धातु संज्ञा हो जाए, आतो धातु से आकार लोप होने लगे, इसलिए क्रियावाचित्व विशेषण देना चाहिए। तो उसने कहा हम आतो धातु में ही लक्षण परिभाषा लगा, तो आकार का लोप नहीं होगा, धातु संज्ञा का फल ही नहीं। या संज्ञा सा फलाभावा धातु संज्ञा न, क्यों या इत्यस्य धातु संज्ञा किम प्रयोजन, आतो धातु सूत्रनाकार श्लोक सो न भविष्य। लाक्षणिक जो आकार होता है उसमें लगते ही, तो आतो धातु में लगा देते कि अकारांत जो माने अकारांतो यो धातु तदंतम या भाष्य कम अंगम तस्य आकार श्लोपासक, तो अकारांत धातु में आ कैसा लेना चाहिए, प्रतिपदोक्त लेना चाहिए। अयम आकार लक्षणेन निष्पन्नः, इसलिए लाक्षणिक है, अतः आकार श्लोको न भविष्यति तस्मात् फलन्नास्ति एतावता याः पश्यसि इत्यादो न दोषः क्रियावाचित्व विशेषणं व्यर्थम्। आतो धातो इत्यत्र प्रतिपदोक्तः आकार गृह्यते इति तु वक्तुमपि अशक्यम। लगा, कहा लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा आतो धातु के हाथ में नहीं लगा सकते कि प्रतिपदोक्त आकार लिया जाए इति वक्तुम अशक्यम, बोल भी नहीं सकते। क्यों? पशुषः इत्यादि, पशुषः पशुषा प्रयोग, पशुषा प्रथमा विश्वपाः पशुषा पशुषौ पशुषः पशुषाम पशुषौ पशुषा, जैसे विश्वपाः विश्वपौ विश्वपा, तो पशुषा पशुषौ पशुषा पशुषाम पशुषौ पशुषा। तो पशुषा शब्द है पशुम सनोति, पशुम सनोति पशुषा, तो पशु पद रहते क्षण धातु, क्षण में धात्वादे सासासी मूर्धन्य सकार कोशा निमित्तापाय नैमित्तिक से पाया सन और अनुनासिक से आत, यहाँ सन के नकार को आ हो गया तो बन गया है पशुषा। अब पशुषा किबंत है, प्रातिपदिक संज्ञा आएगी, सु आएगा, रुद्र विसर्ग पशुषा, अब आ आएगा, सस व्यक्ति भाष्य, ये आकार तो लाक्षणिक, क्यों? लक्षणेन आया है, ना की जगह आ हुआ है। अब आप कह रहे हो लाक्षणिक लिया ना, ये पशुषा प्रयोग नहीं बने, इससे प्रतिपदोक्त आकार के चक्कर में मत रहो, सभी लिया जाए तो दोष रह गया, क्रियावाचित्व विशेष
पशुस इति असिद्ध्यापत्ते कथम पशुं सनोति इति विट् पशुम सनो बिड बरोबर अनुनासिक से आकार तो पशुम सनोति सूत्र के में विग्रह में सन धातु से बिट प्रत्यय करें। जी जनसन इति सूत्रेण विट् जनसन इस सूत्रेण बिट प्रत्यय क्योंकि सन आ गई उसमें जी आया पशुम सनोति बधनात् यह सा पशुषा सन धातु जो पशुओं को बांधता है वो पशुषा है माने चरवाहा इत्यर्थ लगा। बिट बनो इति आत्मम बिड बनोर अनुनासिक स्यात् सूत्र के द्वारा सन में ना को आ हो गया तो यहाँ पर असिद्धि हो जाएगी। अब पशुषा बन अब ये लाक्षणिक आकार है लक्षणे निष्पन्नत्वात् तस्मात् एतस्य आकार श्लोपो न भविष्यति अतः लक्षणोक्त परिलक्षण परिभाषा न प्रवर्तते न करणीया तस्य प्रवृत्ति न भवति आकार लोप प्राप्त अतः आकार लोपार्थम क्रियावाचित्वं देयं लक्षणे देयं तस्मात् लक्षण स्वरूपम क्रियावाचित्वं इति लक्षण स्वरूपम। आतो अनापः इति वार्तिकमते तु विकल्पार्थक निपात वा शब्दस्य धातुत्वे प्रातिपदिकत्वाभावात् सो अभावे पदत्वानापत्तिर्दोषः। दूसरा दोष दिया इसने कहा कि आतो धातो सूत्र में एक वार्तिक पढ़ा है आतो धातों के धातु को हटा दिया है भगवान भाषा और कहा आतो धातो सूत्र की जगह बनाना चाहिए आतो अनापः ये बना समझ में आया। धातो इति निष्कृष्य अनापः इति वक्तव्यम तो निष्कास्य अनापः इति वक्तव्यम धातों को निकाल दीजिए सूत्र से भाष्यकार ने और वहां क्या रख दीजिए अनापः। कौन सी पांडि ने अपराध किया कहा पांडि ने किया कि समासे अनय पूर्वो अक्तो लेप अक्त्वा में आ का लोप नहीं होगा अक्त्वा शब्द और अक्त्वा शब्द से विभक्ति आ गई सस अनुकरण है तो शब्द स्वरूपाद विभक्ति सस आई सस आने के बाद भाषंज्ञा और आतो धातु सूत्र से आकार का लोप करना है होगा नहीं क्योंकि ये धातु नहीं और जब कहेंगे आतो अनापः आप भिन्न से आकार श्लोपा से आप भिन्न अक्तो स्ना स्ना सानत जाऊ अस्ना ये नहीं बनेगा। तो भाष्यकार ने पाणिनि के ही प्रयोगों से पूछा कि आपने अपने ही सूत्र में जो अस्ना अक्तोहा जो प्रयोग किया इसमें किससे आका लोप करते हो आतो धातु से फिर धातु रही नहीं क्यों धातु रखे वहां सूत्र बना आतो अनापः जब आतो अनापः बनाओगे तो आप भिन्न आका लोप हो ये यहाँ पर किसका या आप है टाप है इसलिए इसमें आका लोप प्राप्त ही नहीं कर दो धातु संज्ञा क्रियावाचित्व विशेषण व्यक्ति क्योंकि क्रियावाचित्व इसलिए दिया गया या कि आका लोप लेकिन अनापः इस पक्ष में लोप प्राप्ति ही नहीं और अनापः अनिवार्य है इसलिए लोप प्राप्त नहीं है अतः धातु संज्ञा फलाभावात नहीं होगी एतावता लक्षण स्वरूप लक्षणे क्रियावाचित्वं व्यर्थम स्थिति तस्मात् प्रयोजनान्तरं वक्तव्यम मूले यदुक्तम क्रियावाचित्वम् इति किम याः पश्यसित्यादौ धातुत्वं माभूत सति धातुत्वे आतो धातु इति लोपः स्यात् यद् मूले आगतम सर्वथा व्यर्थम स्थिति फलं नास्ति आया क्योंकि लोप नहीं होगा तो मूल में जितनी बातें आई सब व्यर्थ है ये कह रहे तस्मात् प्रयोजनान्तरम मृग्यम फिर क्रियावाचित्व विशेषण का दूसरा प्रयोजन खोजो तो उसने कहा हम दूसरा प्रयोजन ये मान के चल रहे हैं कि क्रिया शब्द जो है ये सिद्ध साध्य है साधारण परक क्रियापदम साहचर्याद जो क्रियावाचित्व आया है उसमें क्रियापदम सिद्ध साध्य है साधारणम ऐसा नहीं कि क्रिया का व्यवहार केवल साध्य क्रिया के लिए होता ऐसा नहीं क्रिया का व्यवहार सिद्ध साध्य है साधारण के लिए होता है। यदि हम किसी क्रिया में साध्य क्रिया को बताना चाहते हैं तो वहां साध्य व्यापार साध्य शब्द का प्रयोग करते है कि नहीं। तो जब सामान्य परक है क्रियावाचित्व ये सामान्य है तो केवल आप क्रियावाचित्व को हटा देंगे भवादिगण पठितान पूर्वी सदसान पूर्वी मत तो देंगे तो अव्यय में पढ़ा गया जो वाह विकल्प है विकल्पार्थक जो वाह है वह विकल्प क्रिया का बोधक है। विकल्प एक क्रिया है व्यापार है तो विकल्प रूप जो व्यापार क्रिया है सिद्ध क्रिया है क्यों क्रियांतर की आकांक्षा बैठी है इस व्यापार में क्रियांतराकांक्षत्व बैठा है तो क्रियांतराकांक्षत्व रूप सिद्धत्व बैठा है किंतु क्रियावाचित्व है
तो क्रियावाचित्व वहां में बैठा है विकल्पार्थक वहां में, और भ्वादिगण पठित जो वाह नहीं क्रिया, सुनिए पहले, तो क्रियावाचित्व से क्या लिया? साध्य क्रिया। साध्य क्रिया। यदि आप साध्य क्रियावाचित्व विशेषण हटा दोगे, भ्वादिगण पठितान पूर्वी श्मशान पूर्वी, तो वह विकल्प में चला जाए, क्योंकि भ्वादिगण पठितान पूर्वी श्मशान पूर्वी मत तो बैठ गया, और अब देना है विशेषण क्रियावाचित। क्रिया माने साध्य क्रियावाचित, साध्य वहां साध्य लगाना नहीं, तो साध्य क्रियावाचित तो दे दिया द्वार, तो विकल्पार्थक वा इत्यस्य धातु संज्ञा मा भूत सति धातुत्वे प्रातिपदिक स्वाध्याय भक्ति सति धातुत्वे किम भविष्यति, सति धातुत्वे किम भविष्यति तो अन्य कथा, किंतु इदानीं धातु संज्ञा भविष्यति, है कि नहीं? धातु संज्ञा न हो इसके लिए क्रियावाचित देना चाहिए। के आने की आपत्ति है, विकल्प से तिपादी आने की आपत्ति आएगी। हां, धातु सति धातुत्व तिवादी नाम सब को बात करके तिवादी है, तिपादी नहीं है, आने की आपत्ति आएगी, धातु संज्ञा होगी। तो आगे क्या लिखा है? तिवादी नहीं आते हैं। आतो ना वैति वार्तिक मते तु ये तो आपत्ति आएगी। विकल्पार्थक निपात वा शब्दस्य धातुत्वे प्रातिपदिकत्वाभावात् Yes. स्वभावे Yes. पदत्वानापत्ति दोषः। प्रयोगानापत्ति जैसे वापचति, प्रयोग है वापचति, विकल्पेन पचति, विकल्पेन पचति, वापचति प्रयोग, वह अतिगंत है, सूत्र है तिंग तिंगा, अतिगंतात् पदम तिगंतम निहन्यते, अतिगंत पद वाह है, उससे परे तिगंत जो पचति उसको निघात करना, अति तिंग अतिंगा, अतिंगा तिंग, अतिगंतात् पदात् परस, पदस्य का अधिकार है, वह में पदत्व की अनापत्ति हो गई, क्यों? धातु संज्ञा हो गई, तो प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हुई, सु नहीं आया, तो पदत्व नहीं रहा, तो वह पद नहीं रहा, तो अब पद ही नहीं है, तो अतिगंतात् पदात् परस्य तिगंतस्य पदस्य अनुदातत्व, इसमें वापचत इत्यादि वाक्यों में अनुदात आदि की असिद्धि हो जाएगी, नहीं पदत्व की अनापत्तौ सत्याम, तस्मात् क्रियावाचित्व दे, जब क्रियावाचित्व दोगे तो उसमें तो है नहीं, पद संज्ञा नहीं हुई तो आपत्ति तो है ही है। इसलिए तिगंत माने अब वो क्या कहते वहां अतिगंत, वो अतिगंत है, अतिगंत को पद चाहिए सुबंत, अतिगंतात् परस्य कहोगे तो अतिगंत तो है, ये तिंग नहीं आया, वह शब्द में संख्या कारकत्व आदि की औसर्गिक प्रतीति होती है, और प्रतीति नहीं है, पद होना चाहिए, अव्यय है, तो सतिगम के विभक्ति उत्पत्ति ही। स्वर करने वाला क्या कहता है? जो अभी अतिगंतात् पदात् परस्य, अतिगंतात् पदात्, क्यों? पदस्य का अधिकार है, पदात् परस्य का अधिकार, तिगंतम पदम नियन्यते, तिगंतम पदम नहीं, अतिगंतात् पदात्, तो अब ये अतिगंत तो है लेकिन पदार्थ नहीं है, इस पदत्व आनापत्ति, इससे पदत्व लाना जरूरी है, पदत्व तभी आएगा जब धातुत्व न रहे, जब धातुत्व नहीं रहेगा तो अधातु निषेध जो है नहीं लगता, नहीं धातुत्व हो जाएगा तो धातु परिदास है, धातु की प्रातिपदिक संज्ञा होगी नहीं, विभक्ति आएगी नहीं, बस में इसलिए तिवादी क्यों नहीं आएगी? तिवादी नहीं आएंगे, अव्ययों से विभक्ति औसर्गिक विभक्तियां आती हैं, स्वादि बस, सु इत्यादि बस, नहीं जब धातु संज्ञा हो जाएगी तिवादी आने की आपत्ति तो आएगी। जैसे स्वादि विभक्तियों के लिए जो जो चीजें चाहिए, लिंग संख्या ओ कारक इत्यादि संख्या, उसी तरह तिवादियों को भी वही चाहिए, क्योंकि द्वयों को अर्थ बचने को बचने केवल स्वादि में नहीं, तिवादी में भी स्वादि तो विवक्षा में जस ओ झी एकत्व विवक्षायाम धातु है, एक वचनम कारकत्व सभी आते हैं, सभ्यों में केवल सतिगम के औत्सर्गिक एक वचनोत्पत्ति होती है, सत्येव गम के, क्यों? लिंग संख्या कारकत्व प्रतीति रहती नहीं, तो लिंग संख्या कारकत्व आदि की प्रतीति इसलिए नहीं कहा जाता सर्वासु विभक्तिषु सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तो अर्थात किसी विशेष संख्या की विशेष लिंग की प्रतीति नहीं, विशेष कारक आदि की प्रतीति होती नहीं, इससे केवलम पदत्व सिद्ध्यर्थम औत्सर्गिकम एक वचनम आगच्छति, वास्तविक नहीं, तो औत्सर्गिक जो स्वादी हैं वो सु आता है, उसका अव्यानाम सुपस्थ से लुक हो जाता है, बात समझे कि नहीं? अब यहाँ संख्या कारकत्व संख्यादि के न रहने से धातु प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हुई, औसर्गिक की संख्या तो है ही है ना, एक वचन तो है ही है, साधुत्व तो रहेगी, साधुत्व के लिए औसर्गिक एक वचन के लिए प्रातिपदिक चाहिए, तो धातु हो गया, धातु भिन्नम यद तत्प्रातिपदिकम भवति, अधातु लगा, अरे अर्थवत धातु प्रत्यय में धातु भिन्नम होना चाहिए, ये तो धातु हो गई, इससे औसर्गिक एक वचन नहीं आएगा, प्रातिपदिक नहीं, तिंग लाओ, यदि औसर्गिक लाओ तो वाति होगा, तो हमें करना अतिगंता, तो स्वर ही नहीं हो, अरे हमें वाति पचती नहीं बनाना, हमें तो वाह पचती है, वह में वात में तब भी स्वर नहीं, क्योंकि तिगंत हो गया, तो हमें अतिगंत पद चाहिए, यदि तिंग नहीं, क्योंकि अव्यानाम सुपह में तिंग लाने पर जो है क्या होगा, अव्यस्य स्वरूप हानि,
अव्यय का स्वरूप हुआ है, उसमें ती ले आए तो अव्यय का स्वरूप ही नष्ट हो गया। अरे अब स्वरादि गण में दोष हो कैसे जाएगा है? वापजति तक जाने की आवश्यकता नहीं, यही दोष है बस, उसका स्वरूप भंग हो जाएगा, वाका बस यही दोष। मैंने अव्यय भी, हाँ, क्योंकि अव्ययत्व को कोई नष्ट नहीं करेगा। सति धातुत्वे स्वरादि निपातम अव्ययम में स्वरादि गण पठितत्व अव्यय संज्ञा है, वास्तविक नहीं। तो अव्यय संज्ञक जो धातु है, इस धातु से ती इत्यादि जो है औसर्गिक एक वचन में, औसर्गिक एक वचन ती आदि वहीं आएगा जहां सत्यवगम। अव्यानाम सुबह में औसर्गिक स्वादि की उत्पत्ति में सूत्र प्रमाण है। क्यों? औसर्गिक सु नागच्छेत तदा अव्यानाम सुबह में शुभ लुक विधायकम सूत्रम व्यर्थम से। तो वहां स्वादि विभक्तियों की उत्पत्ति में, औसर्गिक उत्पत्ति में तो अव्यानाम सुबह प्रमाण है। औसर्गिक तिंग की उत्पत्ति में कोई प्रमाण नहीं है, इससे तिंग नहीं आना है, अयोग्यत्व। जब भी आना है सुबह, ये उसको समझना है, बात को समझना, इसलिए कह रहा हूं आया, इसलिए पद नहीं होगा। नहीं तो वो भी जानता थी तिंग आ सकता था, ये हो सकता, वो भी जानता, इसलिए वो नहीं हो सकता। हाँ, क्यों? औसर्गिक इत्यादि नहीं ला सकते हो, प्रमाणाभाव। औसर्गिक स्वादि ला सकते हो, प्रमाण से सत्वाद। क्यों? अव्यानाम सुबह क्या करता है? अव्यय से स्वादि विभक्तियों का लुक करता है। जब आएगी ही नहीं संख्यायार अभावात कारकस्य अभावात, तो लुक किसका करे? तो लुक विधान सामर्थ्या सर्वेभ्यः अव्ययभ्यः औसर्गिकम एकवचनम उत्पद्यते, वास्तविक नहीं। इसलिए वो प्रमाण है। इत्यादि में कोई प्रमाण नहीं, ती आएगा नहीं आएगा तो अब पदत्व नहीं बने, वास्तविक। तो पदत्वानापत्ति तस्मा स्वरानापत्ति, पदत्व से अनापत्तौ हुआ पचति स्वरानापत्ति, क्योंकि पदत्व नहीं रहेगा तो क्षति क्या है? स्वर की अनापत्ति। ये कहें, इन्होंने यही लिखा इसमें भाव प्रकाश में, यत्तु धातुत्वे वाति इति इत्याद्यापत्ति भूषण कृता तन्न भूतादि काल संबंधा भावात्। हाँ, क्योंकि तिगादि की उत्पत्ति में भूत भविष्य काल भी चाहिए ना, इसमें काल के है, कालादि नहीं, कर्ता कर्म संख्या काल चाहिए, काल कुछ नहीं। नीचे उसी में लगा ततश्च वागच्छति इत्यत्र तिंग तिंग इति निघात स्वरानापत्ति इति भावः। बस यही। पदत्वानापत्तिर दोषः क्रियात्वंच साध्यत्वेन प्रतीयमानत्वम्। तब कहा कि वह भी तो क्रियावाचक है। आप क्रियावाची ही तो कह रहे, तो विकल्प रूप क्रिया तो भक्ति है कि नहीं? तो लक्षण तो धातुत्व का जाहिर है। तब कहा कि नहीं, क्रिया का अर्थ वहां साध्य क्रिया है, अर्थात तत्र व्यापारगतम साध्यत्वम व्यापारानांतरानाकांक्षत्वम। तो व्यापारांतरानाकांक्षत्व रूप जो साध्यत्व है वो साध्यत्व क्रिया व्यापार में रहना चाहिए। विकल्प रूप व्यापार में व्यापारांतराकांक्षत्व बैठा है, तस्मात् साध्यत्व नास्ति। इससे क्रियावाची से साध्य क्रियावाची लेना। क्रियात्वंच साध्यत्वेन प्रतीयमानत्वम्। क्रियात्वम किन्नाम क्रियात्वम, तो साध्यत्वेन प्रतीयमानत्वम्, जिसकी प्रतीति विषयता साध्यत्वेन क्यों? व्यापारः व्यापारत्वेन कुत्रचित् प्रतीतो न भवति। व्यापार की प्रतीति दो तरह से होती है। साध्यत्वेन अविधीयमाना क्रिया व्यापारः, साध्यत्वेन यावत् सिद्धम सिद्धम वा साध्यत्वेन विधीयते आश्रितक्रम रूपत्वात् स क्रिया विधीयते। तो साध्यत्वेन अविधीयते का अर्थ है साध्यत्वेन प्रतीयते, वास्तविक नहीं। तो व्यापारस्य क्रियायाः व्यापारस्य प्रतीति ही भवति द्वैविध्येन, व्यापारत्वेन नहीं, तत्तद् विशेष धर्मेण भूतकारत्वादिना अतः संतापनत्वादिना प्रतीति अथवा साध्यत्वेन प्रतीति, वास्तविक। तो फूतकारत्व अधा संतापन इत्यादि नाना धर्म है, वो भी धर्म है, सत्य है, लेकिन इसका जो प्रतीति नियामक जो धर्म है, जैसे इदम द्रव्यम इदम द्रव्यत्व, तो नाना व्यापार है, फूतकारत्व नाना धर्म है, उन समस्त व्यापारों के प्रतीति का नियामक एक साध्यत्व भी है। इससे साध्यत्व वहाँ एक धर्म बैठा है, वास्तविक नहीं। वो साध्यत्व धर्म विशिष्ट जो व्यापार होगा वही व्यापार क्रियावाची के क्रियापद से गृहीत है। वो विकल्प के पास, विकल्पार्थक वा के पास नहीं है। इसलिए क्रियावाचित्व विशेषण दे देने से तादृश क्रियावाचित्वाभावात् न धातुत्वम्। लगा कि नहीं? साध्य का मतलब समझ में आ गया। साध्यत्वेन अविधीयते प्रतीयते यह व्यापारः प्रतीयमानः यह व्यापारः साध्यत्वेन प्रतीयमानः साध्यत्वेन इत्यत्र तृतीयायाः प्रकारत्वमर्थः साध्यत्व प्रकारक प्रतीति विषयीभूतः यह कश्चित् व्यापार विशेषः स एव क्रियापद व्यपदेश्य, उसी को क्रियापद से व्यवहार किया जाए। लगा कि नहीं? साध्यत्वंच उपपाद्यमानत्वमेव, इसलिए कहा किन्नाम साध्यत्वम। इन्होंने बालानाम सुखबोधाय करके छोटी छोटी बातें लिखा है। साध्यत्वम व्यापारगतम पृष्ठव्यम, क्रियागतम पृष्ठव्यम।
क्यों? साध्यत्व धर्म क्रिया में बैठा है। क्रियागतम साध्यत्वम किम इति प्रष्टव्यम तच्च व्यापारांतरान आकांक्षित रूप। जैसे कहा गया प्रकृष्टो यत्ना प्रयत्न यत्नगतम प्रकृष्टत्वम वर्णोच्चारण प्राग भावित्व। उसी प्रकार से क्रियागतम साध्यत्वम किम व्यापारांतरान आकांक्षित, ये कहना चाहिए। वास्तविक नहीं, ये छोटी छोटी बातें छोटे छोटे बच्चों की प्रौढ़ मनोरमा छोटा ग्रंथ व्युत्पत्ति वर्धक है। आगे बहुत परिष्कृत मिलेगा। व्युत्पत्ति वर्धनार्थ छोटे छोटे कहा साध्य उत्पाद्य को कहते हैं। साध्य किसको कहते हैं? उत्पाद्य को। प्रत्येक जो क्रियाएं हैं, व्यापार हैं, सभी व्यापार उत्पाद्य हैं। किसके द्वारा? कारकों के द्वारा। कारकों के द्वारा जो व्यापार उत्पाद्य हैं वो सब साध्य हैं। वास्तविक नहीं, इसलिए क्या लिखा? साध्यत्वम च साध्यत्वं च उत्पाद्यमानत्वमेव। उत्पाद्यमानत्वम उत्पाद्यमान व्यापारः, यह व्यापारः उत्पाद्यमान। वास्तविक नहीं, जो व्यापार उत्पाद्यमान है, जैसे अयं घटः उत्पाद्यः केनचित् दण्डादिना घटः उत्पाद्यः तस्मात् घटोऽपि उत्पाद्यः तर्हि तत्रापि यदि प्रसंगः तस्मात् इदं लक्षणं नास्ति। इदं तु केवलं बालानां सुबोधाय क्रियते। क्यों? यथा घटः उत्पाद्यः तथा व्यापारो भी उत्पाद्यः कारकेण। मने रामेण बाणादिना कारकेण तत्र व्यापारः उत्पाद्यः। रामादि कारकेण व्यापारः उत्पाद्यः तेन। वास्तविक नहीं, तो व्यापारादि जो क्रिया है वो सब क्रिया उत्पाद्य है, उसमें उत्पाद्यमानत्व बैठा है। इसलिए उत्पाद्यमानत्व विशिष्ट जो व्यापार है उसी व्यापार को साध्य व्यापार कहते हैं। वास्तविक नहीं, तो उत्पाद्यमानत्व को साध्य व्यापार कहते हैं। ये लक्षण नहीं है घटेति प्रसंगः। क्यों? घटो यह उत्पाद्यमानः सएव क्रिया, घटा क्रिया नास्ति। इसलिए उत्पाद्यमानत्वं क्रियात्वम् इति लक्षणं नास्ति, अपितु लक्षणं साध्यत्वेन विधीयमानत्वम्। उत्पाद्यमानत्वं साध्यत्वं नहीं, साध्यत्व का क्रिया उसके तो वेदांत में होगा, घट में कैसे जाएगा? उत्पाद्यमान, जो उत्पाद्यमानत्व है वही साध्यत्व है। उत्पाद वही जो क्रिया है व्यापार में लिया है। साध्य व्यापार क्रिया, साध्य व्यापार को माने साध्य व्यापार है इत्यस्य अर्थ उत्पाद्यमान जो व्यापार। व्यापार घट व्यापार नहीं है, द्रव्य व्यापार क्रिया एक ही चीज है भाई। हाँ, तो वही तो जो साध्य है, मतलब उत्पाद्यमान कोई व्यापार नहीं। ये नहीं कह रहे हैं, यह उत्पाद्यमान केवल व्यापार नहीं लगा रहा। यह तो साध्य का उत्पाद्यमान एव क्रियापद व्यपदेश्य। यह कश्चित उत्पाद्यमान सएव क्रियापद व्यपदेश्य। ये तो नहीं, सर्वोपि यह उत्पाद्यमानः स कारकादिना यह उत्पाद्यमानः सह व्यापारः क्रियापद व्यपदेश्य। स व्यापारः घटोपि उत्पाद्यमानः तस्य क्रियापदेन व्यपदेशो न भवति। एतावता उत्पाद्यमानत्वं क्रियात्वं क्रियायाः लक्षणं नास्ति। ये क्रिया का लक्षण है। किन्नाम क्रियात्वं उत्पाद्यमानत्वं साध्यत्वेन प्रतीयमानत्वं। तो उत्पाद्यमानत्वमेव क्रियायाः लक्षणं नास्ति। क्यों? क्रिया लक्ष्या उत्पाद्यमानत्वं लक्षणम् इदं लक्षणम् अति प्रसंगम। क्रिया साध्य क्रिया और सिद्ध क्रिया नहीं। साध्य क्या? उत्पाद्यमान जो क्रिया, साध्य क्रिया। सुनो, क्रियावाचित्व विशेषण घटक क्रियायाः स्वरूपम किम, तो कहा उत्पाद्यमानत्वम् इति क्रियायाः स्वरूपम। क्रिया लक्ष्या उत्पाद्यमानत्वं च लक्षणम् इदं लक्षणं घटादौ अति प्रसंगः। क्रिया का लक्षण कहाँ कर रहे हो? साध्यत्व का लक्षण कर रहे हैं। क्या लिखा क्या? बोले पढ़ो। साध्य क्रिया साध्यत्वं च उत्पाद्यमानत्वं क्रियात्वं च साध्यत्वेन प्रतीयमानत्वं। ये तो हो गया। साध्यत्वं च कर रहा है। क्रियात्वं च क्या है? क्रियात्वं च साध्यत्वेन क्रियात्व क्या है? क्या हुआ? क्रिया तो नहीं है, साध्यत्वं च। आगे साध्यत्वं च उत्पाद्यमानत्वं। वो तो पहले क्रियात्व बोल रहा है। किन नाम क्रियात्वम साध्यत्वेन प्रतीयमान। क्रियावाची भी क्रियात्व क्या है? साध्यत्वेन तो साध्यत्वेन प्रतीयमानत्व धर्म ही क्रिया। साध्य रूपा जो क्रिया तो साध्यत्वेन यह प्रतीयमानः प्रतीयमानत्वं जत् तत् क्रियात्वम। तो साध्यत्वेन प्रतीयमानः कश्चित् तत्र प्रतीयमानत्वं तदेव क्रियात्वं। वास्तविक नहीं। साध्यत्वं च उत्पाद्यमान। साध्यत्वेन प्रतीयमानत्वं क्रियात्वं, ये क्रिया का लक्षण है। क्रिया का लक्षण नहीं है। साध्य क्या है? क्योंकि जो साध्य है वही क्रिया। साध्य चाहे क्रिया साध्य क्रिया। तदगतम साध्यत्वम किम उत्पाद्यमानत्वम। उत्पाद्यमान जो क्रिया घट में कैसे जाएगा? ये बताओ। जो क्रिया होगी वही क्रियात्व का परिष्कार करना।
क्रियात्व का परिष्कार नहीं कर साध्यत्वेन प्रतीयमानत्वम क्रियात्वम। प्रकृष्ट जो यत्न पहले देखो लिखा क्या है पंडित जी, पहले पढ़ो उसको। क्रियात्वम लिख रहा, किन नाम क्रियात्वम? साध्यत्वेन प्रतीयमानत्वम, ये तो ये लक्षण साध्यत्वम च। पर तत्र मत जाओ, जो पूछे क्रियात्व क्या है, लक्ष्य। साध्यत्वेन प्रतीयमानत्व है लक्षण। आपने लक्षण में प्रवेश कराया क्रियावाचित्व। क्रियावाचित्व में क्रिया क्या है? तो साध्यत्वेन प्रतीयमान को क्रिया कहते। उस क्रिया में क्रियात्व क्या है? तो साध्यत्वेन प्रतीयमानत्व, उस क्रिया के अंदर क्रियात्व है। ये क्रिया का लक्षण है। क्रिया का लक्षण है साध्यत्वेन प्रतीयमान एव क्रिया। क्रिया लक्ष्य है, साध्यत्वेन प्रतीयमान ये लक्षण है। अब उस लक्षण में प्रविष्ट जो साध्य है उसको आगे लिख रहा। लक्षण घटक इदानीं साध्यत्वेन प्रतीयमानत्वं लक्षणं क्रियात्वं च लक्ष्यं। लक्षणे घटकतया प्रविष्टं यत् साध्यं तत् किम, वो अलग विचार है। ये अभी क्रिया का लक्षण है। किन नाम क्रिया? साध्यत्वेन प्रतीयमाना या सा क्रिया। जो साध्यत्वेन प्रतीयमाना ये लक्षण हुआ, क्रिया लक्ष्य हुआ। अब साध्यत्वेन प्रतीयमाना इदं लक्षणं लक्षणे यत् साध्यं प्रविष्टं तच्च साध्यं किम स्थिति उत्पाद्यमानम। बात वही तो है और क्या है? और कौन लक्षण? वही तो बताया पर्याय है उसका। अरे साध्य का पर्याय उत्पाद्यमान। उसने कहा साध्यत्वेन प्रतीयमाना जो है लक्षण है। कहा भाई साध्यत्वेन प्रतीयमाना में जो साध्य है वो बड़ा कठिन शब्द, उसका पर्याय बताइए। कहा उत्पाद्यमान। उत्पाद्यमान प्रति उत्पाद्यमानत्वेन प्रतीयमान, जो उत्पाद्यमान के रूप में जाना जाए। तो उत्पाद्यमान के रूप में जो जाना जाए वही जो है व्यापार क्रिया कहते हैं। तो उत्पाद्यमान के रूप में तो घट भी जाना जाए, उसको कह देते। इसलिए लक्षण ठीक नहीं है। इसलिए मैंने कहा ये लक्षण अच्छा नहीं है। बात में कि नहीं? साध्यत्वं च उत्पाद्यमानत्वेव इत्यन्यत्र विस्तरः। नारायण बहुत सुंदर ले आए। बस हो गया, आगे आएगा बुहादयति किम। इतना कर ले, हम खा ले तब तो बोल लो। अच्छा, आगे टीका में साध्यत्वेन टीका में क्या लिखा, पढ़ लो। टीका में लिखा नीचे अन्यत्र विस्तरः इति। राजेंद्र जी बड़ा स्वादिष्ट बनाए। कहाँ बनाए? आश्रम में। आश्रम में बने। अच्छा, बहुत अच्छा, घी अच्छा पड़ा है। आप लोग तो ले रहे हो, पढ़ नहीं ले बहुत अच्छा। अभी समझ नहीं आ रही बनाने वालों को और बनवाने वालों जल को बड़ी बहुत। जल चलो पानी भी दे दीजिएगा। पानी जी। क्रियात्वम उत्पाद्यमानत्वम इति च अर्थांतरम च न अर्थांतरम। अरे कुटपटांग मत पढ़ो। क्या अनर्था क्या लिखा हुआ है? क्या अनर्थांतरम तीन अर्थ कर दिए। क्रिया क्या लिखा? अन्यत्र विस्तरः इति। क्रियात्वम अन्यत्र माने मंजूषादव। भूषणादव भूषण इनका नहीं है, मंजूषादव। नीचे लिखा है सरल सरला पढ़ रहा। नहीं, अन्यत्र की क्या लिखा? अन्यत्र का अन्यत्र माने मंजूषादव। कुछ नहीं लिखा है। अरे अन्यत्र भूषण नहीं हो सकता क्योंकि इनका भूषण उत्सर्ग बाधे च मंजूषायाम तदा अन्यत्र इति। मंजूषा जिसका शेखर रसद्रत ने वही तो अन्यत्र अपने ग्रंथ में कहेगा। भूषण दूसरे का वो क्यों कहेगा? उसमें अन्यत्र उससे क्या लेना देना? अच्छा, मैं इसका पढ़ रहा सरला। कभी कभी अन्यत्र होता है शेखर है, क्योंकि शेखर ही नहीं का है। अब चूंकि दर्शन की बात है, शेखर में आ नहीं सकती है, इसलिए मंजूषादव लिखती है। मंजूषा इनका नीचे अगले साल मंजूषा चलेगा। आप लोग कभी पढ़े नहीं हो, मंजूषा पढ़ाएं अगले साल। सिद्धांत लघु, परम लघु नहीं, परम लघु में तो ज्यादा कुछ नहीं। सिद्धांत लघु मंजूषा। सिद्धांत लघु मंजूषा अगले साल चलेगा। एक पाठ इस साल प्रक्रिया है, अगले साल दर्शन लक्षण। शेखर नहीं चलेगा? नहीं, पहले ये पूरा हो जाए, मनोरमा पूरा करो। हाँ, ये पूरी होता बोलो बोलो। क्रियात्वम उत्पाद्यमानत्वेति च अनर्थांतरम। क्या अनर्थांतरम? च अनर्थांतरम ततश्च साध्यत्व ज्ञाने क्रियात्व ज्ञानम। अनर्थांतरम है। हाँ, अनर्थांतरम अन्योन्याश्रय दे रहा है। भूषण वाला ये अन्योन्याश्रय दे रहा है। इसने कहा कि उत्पाद्यमानत्व और साध्यत्व ये दोनों एक ही है। अनर्थांतरम का मतलब पर्याय न नहीं है। अर्थांतरम अनर्थांतरम, पर्याय नहीं। अर्थात पर्याय। बात समझे कि नहीं?
अर्थांतरम माने भिन्न अर्थ, अनर्थांतरम माने तदेव। सही है। तो ये साध्यत्व उत्पाद्यमानत्व, हमने पूछा कि घटस्य किम स्वरूपम, तो कहो कलशम। फिर तो ये क्या लक्षण बना रहे हैं? ये तो अनर्थांतर है, घट कलश। हम घट को पूछ रहे हैं कैसा है, अब आप कलश कह रहे हैं। आकाश से किम, तो कहो नभा, है कि नहीं? तो ये अनर्थांतर है। हमने साध्यत्व पूछ रहे हैं, आप उत्पाद्यमान तो दे रहे हैं। तो अनर्थांतरम अभिन्नम पर्याय भूतम न लक्षण। लक्षण जो है किसी का कोई, इसलिए समास से किम समसनम पर्याय भूतम न लक्षणम अनर्थांतरम। जैसे समास है, इन लोगों को भी खाना है गुरुजी, तो हम छुट्टी कर दें। अच्छा 2 लाइनें बस और जी। क्रियात्वम उत्पाद्यमानत्वमिति च अनर्थांतरम ततश्च साध्यत्वज्ञाने क्रियात्वज्ञानम तज्ज्ञाने च साध्यत्वज्ञानमिति परस्पर शरीरे परस्परस्य पातः इति अन्योन्याश्रयः। लगा जी। एक दूसरे के शरीर में एक दूसरे का पात हो जाए, उसके शरीर में वो गिर जाए, उसके शरीर में ये गिर। अतः तद्वारणाय साध्यत्व, तुम्हारे गिरने के अधीन मैं, मेरे गिरने के अधीन तुम, दोनों गिर पाता माने पतनम पाता। जी प्रवेश है। तो क्रियात्व शरीरे साध्यत्वम पतति, असाध्यत्व शरीरे क्रियात्वम पतति। तो दोनों पात अन्योन्यास। अतः तद्वारणाय, अर्थात क्रियात्व के ज्ञान में साध्यत्व अपेक्षित है, अब साध्यत्व के ज्ञान में क्रियात्व अन्योन्यास। तद्वारणाय साध्यत्वम कालान्वयितावच्छेदक रूपत्वम क्रियांतराकांक्षानुत्थापकतावच्छेदक रूपत्वम वा इति भूषणादौ भिन्न भिन्न करते रूप का। क्रियान्वयितावच्छेदक करेंगे तो पुनः क्रिया का प्रवेश होगा, आत्माश्रय दोष, आत्माश्रय दोष होगा। क्रिया में क्रिया, स्व में स्व चला गया, इसलिए ये भी लक्षण। कालान्वयिता कालान्वयितावच्छेदक रूपत्वम, कालस्य अन्वयः कुत्र भवति? क्रियायां। न हुआ विकल्पार्थ, विकल्प में काल नहीं, भूतकाल नहीं, तो ती आ जाता। लिखा था पहले कालान्वय योग्यताशाली क्रिया साध्य क्रिया, लक्षण लिखा है। जो विकल्पार्थक हुआ है वो क्रिया है, लेकिन काल का योग्यता नहीं, योग्यता नहीं। तो कालान्वयितावच्छेदक रूपत्वम क्रियात्वम, माने कालान्वयितावच्छेदकत्व विशिष्टा, कालान्वयितावच्छेदकत्व और कालान्वयितावच्छेदकत्व विशिष्ट जो पदार्थ है वही क्रिया, माने काल के अन्वयिता का अवच्छेदन करना, तद विशिष्टा क्रिया। क्रियांतराकांक्षानुत्थापकता अवच्छेदक रूप। कालस्य अन्वय योग्यता कुत्र वर्तते? क्रियायां। कालस्तु क्रियायाम् अन्वयति, अनुनितावच्छेदकम क्रियात्वम तद विशिष्टा एव क्रिया। बस नहीं, कालस्तु व्यापारे विशेषणम, वर्तमान कालिक व्यापार भूत ये सब क्रिया में जाते हैं। चलो क्रियांतरा जाओ, हो गया क्रियावाचित्व विशेषण का फल हो गया। क्रियावाचित्व अभी पूरा से शब्द कहाँ हुआ, कहाँ तक हुआ? साध्यत्वम जो उत्पाद्यमानत्वेन, ऐसे ही विस्तार यहाँ तक हो गया। अब फिर वादी सदर्थ में भी इसके बाद वादी है। अच्छा आइए, तो मूल में आया विशेष दल का पदकृत, विशेषण दल का हो गया। वाह विकल्पार्थक वा इत्यस्य धातुत्व न स्यात्, विकल्पार्थक वा में धातुत्व न जाए, धातु संज्ञा न हो, इसलिए हमें क्रियावाचित्व विशेषण देना चाहिए। वह जो है साध्य क्रियावाची नहीं है, इसलिए उसकी धातु संज्ञा नहीं होती। धातुत्व से असत्वे वा पचति इत्यादौ निघातस्य तिंगतिगामः सूत्रेण निघातस्य नापत्तिः, तस्मात् क्रियावाचित्व विशेषणम देयम। यहाँ तक हो चुका आया। अब दूसरा है भवादी। वादी का क्यों देते हो? माने भवादिगण पठितान पूर्वी श्रसान पूर्वी पंख को हटा दो, केवलम साध्य क्रियावाचित्वमेव धातुत्व। जो साध्य क्रिया को बोलेगा वही शब्द उसी को हम धातु कहें। वो जो है साध्य क्रिया जो है सत्तादि व्यापार को बोलता है, इसलिए उसको हम धातु कहते हैं। एद जो है वर्धनादि व्यापारों को बोलता है, उसको हम धातु कहते हैं। पचपाक आदि व्यापारों को बोलता है, इसलिए उसको हम धातु कहते हैं। तो जो भी साध्य व्यापार को बोलेगा, वाची में व्यक्ति जो बोलेगा शब्द, उसको हम धातु कहते हैं। यदि एतावल लक्षण किया जाए तो क्या चाहिए? तो क्या लिखा? हिरुक में भी और पृथक में। अब देखो
ये साध्य क्रिया को न मान करके मूल है, क्योंकि मूल का क्रियावाचित्व और शब्द रत्न का क्रियावाचित्व भिन्न भिन्न है। शब्द रत्न ने कहा कि साध्य क्रियावाचित्व ही लेना है, क्योंकि वाह को हटाना था। मूल कार ने सामान्य दिया है क्रियावाचित्व कि या पश्चिम या चला जाए, या को हटाने के लिए उन्होंने दे दिया था। या को हटाने के लिए किया नहीं है, उसमें आतो ना पाए इत्यादि। तो मूल में जो है सामान्य क्रिया को लिया है साध्य असाध्य उभय साधारण। साध्य असाध्य उभय साध्य सिद्ध एतद उभय साधारण जो क्रिया है, उस क्रिया को जो कहेगा उसको हम धातु कहते हैं। तो उसने कहा हिरुक भी वर्जन क्रिया को कहता है। हिरुक का जो अर्थ है वर्जन, हटाना। पृथक का जो अर्थ है हटाना। तो हटाना कोई द्रव्य नहीं है। अपसारण इत्यादि क्या है? क्रिया है, व्यापार है। तो ये पृथक हिरुक शब्द से उपस्थाप्य जो व्यापार है, उस व्यापार को ये बोलते हैं, इसलिए क्रिया के वाची हैं। जब क्रिया के वाची हैं तो इनकी भी धातु संज्ञा होने लगेगी। यदि हम भवादी से दे देते हैं तो भवादिगण में जितनी आन पूर्वियाँ पढ़ी गई हैं 2018 आन पूर्वियाँ, किसी भी आन पूर्वी के समान आन पूर्वी न हिरुक की है न पृथक की है, इसलिए इनकी धातु संज्ञा नहीं होती। बस में कि नहीं? इसलिए कहा हिरुक पृथक इत्यादि अव्ययानाम। अब ये हिरुक पृथक इत्यादि अव्ययानाम सब कट जाएंगे, शब्द रत्नकार के मत से भिन्न है सब। अभी मूल का सामान्य अर्थ दे रहा है तो हिरुक इसलिए आदि दे दिया है। फिर उससे थोड़ा दिक्कत आएगी तो शिष्य दे दिया है, उसमें भी दिक्कत आएगी तो चा दे दिया है। तो हिरुक पृथक इत्यादि अव्ययानाम अशिष्य इति भाव तिंगर्थस्य चा भी मान दिया, सब में हट जाएंगे। तो भाव यदि हम क्रियावाचित्व तो नहीं देते हैं, भवादिगण नहीं देते हैं, तो शिष्य भी क्रिया का वाद, क्योंकि भाव में तिंग प्रत्यय। भाव जो है स्वार्थिक है, भाव जो है धात्वर्थानुवादक प्रत्यय। तो जो सींग कहेगा वो शिष्य भी कहेगा। अरे सींग धातु से जो भी आया है प्रत्यय भाव में आया है, भाव में धात्वर्थ व्यापार में आया है। तो सी यदि धात्वर्थ व्यापार होने से धातु हो सकता है, तो शिष्य भी धात्वर्थ व्यापार भाव माने स्वार्थिकत्वान भावार्थकत्वान। तो प्रत्यांत जो तिङंत शिष्य है ये भी क्रिया को कहता है। तो क्रिया को कहने के कारण इसकी भी धातु संज्ञा हो जाएगी। तो शिष्य की हो जाएगी, पृथक की हो जाएगी, हिरुक की हो जाएगी। ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो क्रिया को बोल रहे हैं, जिससे इनकी धातु संज्ञा होगी। जब हम भवादी देंगे तो भवादिगण में पड़ेगी आनपूर्वी के समान आनपूर्वी वाले न पृथक है, न हिरुक है, न शिष्य है, इसलिए इनमें धातुत्व की आपत्ति नहीं रहती। ये सामान्य प्रश्न और सामान्य उत्तर मूलकार ने दे दिया। मूल के अभिप्राय को ग्रंथकार लगा रहा है। अब शब्द रत्नकार प्रत्येक बात को स्पष्ट रूप से रखेगा। हिरुक इत्यादि लिंगादि अनन्वयित्व, ये क्रियात्व है, इनमें तो अभिमान है जो मैंने पहले बताया, क्योंकि उसके हृदय में साध्य क्रिया बैठी है। साध्य क्रिया बैठी कहा, इसमें क्रियात्व की बात करते हो। क्रियात्व उत्पाद्यमानत्व पहले ही बताया, क्रियात्व और साध्यत्व दोनों पर्याय होते हैं। तो इसमें साध्यत्व है, क्रियात्व है, ये जो है अभिमान माने भ्रम है। वस्तुतः हिरुक में क्रियात्व है नहीं, तो जब साध्यत्व नहीं है तो साध्य भी नहीं है, तो साध्य नहीं है तो क्रिया ही नहीं है, क्योंकि क्रियात्व नहीं तो क्रिया नहीं, तो किम भक्ति, कहाँ भक्ति आएगा? इसलिए हमें धातुत्व जो है नहीं जाएगा। कैसे? जिन लोगों के मस्तिष्क में क्रिया तो आ गया था, भ्रम हो गया, सुक्ति में रजतम भ्रम हो जाए तो सुक्ति रजते लगेगी जब तक उत्तर में कुछ ज्ञान न हो। तो यदि पृथक और हिरुक में साध्य व्यापारत्व का, साध्यत्व का भ्रम हो गया किसी, तो कैसे भ्रम हो गया? तो कहा एसाम सामानाधिकरण्यानुरोधेन, कहा क्रिया समाना। हिरुक के साथ जो उत्तर में क्रिया आएगी उसके साथ समानाधिकरण पृथक अस्ति माने जो भी आएगी उत्तर में, क्योंकि ये सब क्रिया विशेषण बनेंगे। अब क्रिया विशेषण अभेदान्वयी होते हैं, माने स्तोकम पचत की तरह। जैसे स्तोकम पचत में स्तोक आदि का अभेदान्वय अन्वय होता, तो क्रिया ही कहे जाते हैं, अभेदान्वय। तो हिरुक और पृथक जिस क्रिया के साथ जाएंगे उसमें अभेदेन अन्वित होंगी क्रिया विशेषणत्वा। अस्तोका भिन्न आया विकृति जैसे होता है, तो जैसे अस्तोकादि पदार्थों का मृदु पचति में मृदु इत्यादि पदार्थों का पाकादि के साथ जैसे अभेदान्वय होता है, तो इनमें भी अभेदान्वयानुरोधेन, इनमें भी क्रियात्व हो जाता है कि ये भी साध्य ही है।
वास्तव में कि नहीं, अस्तोकः पाकः है कि नहीं, अस्तोकम पचति, ये अस्तोकः पचति ये भी प्रयोग है, अस्तोकम पचति स्तोकः प्रयोग। जब व्यापार के साथ जाएंगे तो स्तोकः प्रयोग। तो इसमें जैसे जो है अभेदेन अन्वय होता है, उसी तरह से हिरुग अस्ति, पृथक भवति, हिरुग भवति, है कि नहीं, ये सारे जो क्रिया विशेषण होने से ये अभेदान्वय है। तो अभेदान्वय होने से तत्र साध्यत्वम, जेने जेन यया क्रियया सह अन्वयः तस्याम साध्यत्वम तदन अभेदान्वयात् अत्रापि साध्यत्वम। किसी को भ्रम हो गया कि भाई अभेदान्वयी है, तद्रूपता है, तो उसको साध्य, तो ये भी साध्य, इसलिए इसको हिरुक पृथक लिया गया। तो ए साम हिरुक पृथक इत्यादि अव्ययानाम क्रिया समानाधिकरण अधिकरणत्वात्, माने अभेदेन अन्वयात्, अभेदेन अन्वय होने से क्रियात्म अभिमान, ये भी साध्य क्रियावाचिता है। एक तो ये कारण। दूसरा, लिंगादि अनन्वय, जिस क्रिया के साथ ये अभेदेन अन्वित हैं उन क्रिया में लिंग आदि तो रहता नहीं। अभेदन का समानाधिकरण कह रहा तो अभेदन का समानाधिकरण अभेद ही कहा जाता है, समानाधिकरण अभेद को ही कहते हैं, क्योंकि व्यधिकरण जो है वो भेद का बोधक है और समानाधिकरण जो है अभेद का बोधक है। इसलिए तिंगवाच्य कारक वाचित तो ये समानाधिकरण अभेद ही है। तिंगवाच्य कारक वाचित है कि नहीं, एकाधिकरण, एक अधिकरण में रहने वाले दो व्यक्तियों को समानाधिकरण और उसको समानाधिकरण, ये वाला समानाधिकरण, समानम अधिकरणम माने अर्थ है कि नहीं, ययो, जिनका समान अर्थ माने अभेदेन अर्थ है, एकार्थ है। जैसे नीलो घटा का समानाधिकरण, राज्ञा पुरुषा का व्यधिकरण है कि नहीं। तो विरुद्ध विभक्ति मत पदार्थों का जो अन्वय है वो जो है व्यधिकरण है, समान विभक्ति मत पदार्थों का समानाधिकरण है, वास्तव में कि नहीं। तो समानाधिकरण उपस्थापित से अर्थ से अभेदान्वय, जिनका समानाधिकरण है उनके द्वारा उपस्थापित पदार्थ अभेदान्वय, तो इसलिए इसको हम समानाधिकरण को अभेदान्वय ही कहते हैं। एतावता समानाधिकरणेन अन्वयात् एतेषाम अव्ययानाम क्रियात्व भ्रमा, माने साध्य क्रियात्व, साध्यत्व रूप क्रियात्व भ्रमा। दूसरा, लिंगादि अनन्वयित्वात्, जैसे धातुवाच्य व्यापारे लिंगादि नाम अन्वय असत्वभूतो भाव, असत्वभूत भाव कहते हैं। तिंग पदैरविधीयते, असत्वभूतो भावश्च तिंग पदैरविधीयते। असत्वभूत जो भाव होता है वो तिंग की प्रकृति के द्वारा, तिंग पदई माने तिंग प्रकृति भी, तिंग के द्वारा नहीं, तिंग प्रकृति भी, तिंग की प्रकृति जो धातु है वो धातु असत्वभूत भाव को कहते हैं। और असत्वम लिंग संख्या अनन्वय, इसलिए संख्या का अन्वय व्यापार में नहीं होता है, यद्यपि समान प्रत्योपातत्व है, यद्यपि समान प्रत्योपातता है, अर्थात उसी तिंग से उपात्य, उसी तिंग से उपात्य कर्ता का अन्वय जैसे क्रिया में होता है, इसलिए वो कारक है। तिंग प्रत्यय वाच्य कर्तादि का अन्वय क्रिया में होता है। पचति में तिंग के द्वारा उपस्थाप्य जो करता है उसका पच धातुर्थ व्यापार में कर्त वर्तिपा कहा, तो वर्तित्वेन तिंग पदोपस्थाप्य कर्ता का धातु पदोपस्थाप्य व्यापार में जैसे होता है वैसे उसी तिंग से उपस्थाप्य संख्या का अन्वय व्यापार में नहीं होता, कर्ता में होता है। अयं कर्ता एकत्वावच्छिन्ना, क्यों समान प्रत्योपात्ता नाम पदार्था नाम कथन अन्वय, तो वहां अन्वय नहीं होता है। कारण है क्योंकि उसमें संख्या की अन्वय की योग्यता नहीं होती, क्यों, वो असत्वभूत भाव है। इसमें क्रिया तिंगर्थ जो संख्या है, तिंगर्थ जो एकत्वादि संख्या है, उस संख्या का अपच धातुर्थ व्यापार में अन्वय की योग्यता नहीं होती, क्योंकि उसमें पाक में संख्या नहीं होती है, संख्या कर्ता में। कर्ता जय वचन का है तभी कह दिया जाता क्रिया, तय वचन की क्रिया, क्योंकि संख्या के कर्ता की संख्या से क्रिया में संख्या का आरोप है, क्रिया निसंख्यक होती है, कोई संख्या उसमें नहीं, वास्तव में कि नहीं। कर्ता इंद्रिय गम्य है तो क्रिया को भी इंद्रिय गम्य समझने लगते हैं। अभी तो क्रिया अतीन्द्रिय, वास्तव में कि नहीं, किंतु उस क्रिया को करने वाला कर्ता प्रत्यक्ष गोचर है, तो कह देते हैं कि भाई पका तो रहा है, अरे क्या पका रहा है, ये तो दाल चावल को पकड़े बैठा है, पाक दिखाओ क्या, जो पकड़ोगे दिखाने, ये आग है पाक नहीं, ये चावल है पाक नहीं, ये दाल है पाक नहीं, पाक बताओ, तो पाक बताना संभव नहीं है। फिर भी हम
अनुमान कर लेते हैं कर्ता प्रत्यक्षा, क्रिया भी प्रत्यक्षा। तो इसीलिए प्रत्यक्ष परोक्ष भेद हो जाते हैं। कर्ता के प्रत्यक्षादि के कारण प्रत्यक्ष परोक्ष भेद है, नहीं तो क्रिया तो केवल परोक्ष ही है, वास्तविक नहीं। इसलिए क्रिया में संख्या नहीं होती, समान प्रत्यय उपात्य है, हेतु बैठा है, तब भी हम संख्या का अन्वय कहाँ करते हैं? कर्ता में ही करते हैं, क्रिया में नहीं, कर्ता में करते हैं। इसलिए क्रिया में संख्या रहती नहीं है, आरोप करते। इसलिए एकत्वावच्छिन्न यह कर्ता तद वृत्तिपाकः और तेनैव तिंग प्रत्ययेन उपस्थाप्य कालः क्रियायाम, क्योंकि काल का अन्वय कर्ता के साथ योग्यता नहीं, कालस्तु व्यापारे है कि नहीं, क्योंकि क्रिया जो है ही यत्किंचित काल में होने वाली है। इसलिए एकत्वावच्छिन्न कर्ता तदवृत्ति ही वर्तमान कालिकः पाकः। कर्ता का काल से संबंध हुआ, संबंध तो बहुत लोग, लेकिन अन्वय की योग्यता होनी चाहिए। संबंध तो रहे, संबंध क्या हो, हमें अन्वय की योग्यता। ओबामा के साथ हमारा संबंध नहीं, मैं योग्यता ही नहीं, कैसे बनाओगे? वही कह, क्योंकि आपका कार्य कारण भाव है, कालनिष्ठ प्रकार प्रकारता निरूपित है कि नहीं, अर्थात कालनिष्ठ प्रकारताशाली शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नम प्रति क्रियापदजन्य धातुपदजन्य व्यापारोपस्थिति कारण नैतिक पदजन्य उपस्थिति करते रूपस्य उपस्थिति कारण। तो यादृशी व्युत्पत्ति कार्य कारण भाव यादृशा तदनुरोधेन तत्रान्वयः कर्तव्य है कि नहीं। इसलिए कालस्तु व्यापारे विशेषणम न कर्तव्य। वर्तमान कालिका कर्ता नहीं, वर्तमान कालिका क्रिया, काल व्यापार वर्तमान। इसलिए काल में भूतकालिक व्यापार, वर्तमान कालिक व्यापार है कि नहीं, ये भविष्यत कालिक व्यापार, ये सब व्यवहार होते हैं। बात समझ में आई? क्रिया के कारण कर्ता में वो आरोपित है, कर्ता में अन्वय की योग्यता नहीं। कर्ता एक वचन हो सकता है, द्विवचन हो सकता है, बहुवचन हो। भूतकाल कर्ता, भविष्यत काल कर्ता नहीं, भूतकाल क्रिया, भविष्यत काल क्रिया, काल का अन्वय क्रिया में होता है। तीन पदोपस्थाप्य से कालस्य। तो इस तरह निश्चित हो गया कि जो पृथक है इसमें भी कालादि संख्यादि के अन्वय की अयोग्यता, अनन्वयित्व। जैसे इसके उत्तर आने वाली क्रिया में संख्या का अन्वय नहीं होता है, उसी तरह पृथक आदि में भी संख्या का अन्वय नहीं होता। तो अनन्वयित्व रूप सादृश्यमादाय, अनंत संख्या अनन्वयित्व रूप सादृश्यमादाय एतेषाम अव्ययानाम साध्यत्व रूप जो क्रियात्व है तद अभिमान। इस अभिमान के कारण कह दिया है हिरुक पृथक इत्यादि। नहीं, जिस तरह का साध्यत्व मैं परिष्कृत कर चुका हूं, व्यापारांतरान आकांक्षित्व, वो जो है हिरुक के साथ नहीं है, क्योंकि हिरुक को व्यापारांतर की आकांक्षा बैठा, क्रियावाचित्व नहीं है। यादृशम क्रियावाचित्वम अपेक्षितम तादृशम क्रियावाचित्वम हिरुक पृथगादो नास्ति, तस्मात् दोषेव नास्ति, दोषदानम व्यर्थम। इसलिए ये जो दोष दिया गया है वो भ्रमवशात दिया। अत्रापि साध्यत्वम इति भ्रमम आदाय लगा, अन्यथा दोषा नास्ति। हाँ, तदर्थस्य माने वर्जनादि रूपस्य पृथगर्थस्य, वर्जनादि रूप जो पृथगर्थ है, अव्यार्थ है, उस अव्यार्थ में क्रियात्मक भ्रम अभिमान, यादृशः अभिमानः उत्तरमपि तादृशः। आपका प्रश्न जैसा हमने उत्तर दे दी, आपने कहा मैं इसको साध्य मानता हूं, तो मैंने कहा भवादि दे दो। फिर आपने कहा मैं इसको साध्य क्रिया मानता हूं पृथक को, तो कहा फिर दे दो भवादि। आप नहीं मानते हो तो भवादि की जरूरत नहीं के लिए, वास्तविक नहीं। तो जादृशः प्रश्न उत्तरमपि तादृश। आपका प्रश्न संगत, तो भवादि इसका प्रयोजन नहीं, हम दूसरा बनाएंगे, इसलिए शिष्य में चले गए। शिष्य भी आपको मजबूत नहीं लग रहा तो हम चा में चले गए, और नहीं लग रहा तो हम और आगे जाएंगे। हाँ, कहा यदि इनकी धातु संज्ञा हो जाए तो इनका अव्यय में पाठ व्यर्थ है। इनका अव्यय में हिरुक का फिर अव्यय स्वराज निपातम अव्ययम तत्तद अव्यय प्रकरण में इनका पाठ क्यों किया? इनको तो धातु प्रकरण में ले जाओ, है कि नहीं, इनको गण में ले जाओ। तो अव्यय पाठ सामर्थ्या न धातुत्वम भवादिषु विशेषणम व्यर्थम, ये किसी का कहना है। उसने कहा अव्यय में पाठ चरितार्थ है, क्यों? अकच प्रत्यय करना, अव्यय सर्वनाम न अकच प्राक्टे। यदि अव्यय में नहीं रहेगा तो अव्यय संज्ञा नहीं होगी, तो अकच नहीं आएगा।
तो अकच प्रत्यय उत्पादनार्थ अव्यय का पाठ सामर्थ्य चरितार्थ है। तत्सामर्थ्यात् न धातुत्वम इति वक्तुम शक्यते तस्मात् धातुत्वम प्राप्तम अतः भवादिशति विशेष्यं देयम्। एषाम् अव्ययेषु पाठस्तु अप्रातिपदिकत्वेपि अपचर्थः। क्यों? धातुत्व हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी तो अव्यय में पाठ व्यर्थ है। तो कहा नहीं कहे अव्यय में अकचर्थ। एतेन तेषु पाठ सामर्थ्यात् क्यों? अव्यय सर्वनाम वहां अव्यय को उद्देश्य करके अकच करना है, प्रातिपदिक को उद्देश्य करके नहीं करना। इसलिए इनकी प्रातिपदिक संज्ञा करना अनिवार्य अकच के लिए नहीं है, क्योंकि सूत्र के अंदर जो उद्देश्यता है वो अव्यय की है, प्रातिपदिक की नहीं। एतेन तेषु पाठ सामर्थ्यात् एतेन अकजर्थः अव्यय गणे तेषां पाठः इति कथनेन जो कहते थे अव्यय गण अव्यय पाठ सामर्थ्यात् धातुत्व न भविष्यति इति कथनावलंबिनः पास्ता हैं तस्य चारितार्थ्यात्। ननु एषां क्रियाकांक्षा दर्शनेन अब फिर ननु से अब ये तो भ्रम था सब, ये तो भ्रम था। अब वस्तुतः बात करें ननु एषां क्रियाकांक्षा दर्शन पृथक इति कथनेन अस्त्यादि क्रियाणाम आकांक्षा भवति, व्यापारांतरस्य आकांक्षा भवति, पृथक अस्ति, पृथक भवति, पृथक भविष्यति, पृथक अभूत, ये सब है अलग हुआ है, अलग होगा, अलग है। अस्मात् पृथक स्थिति, अस्मात् पृथक भविष्यति, अस्मात् पृथक अभूत, तो सभी प्रकार की क्रियाओं की आकांक्षा इसमें बैठी है। इससे व्यापारांतर की आकांक्षा रहने के कारण व्यापारांतरानाकांक्षत्व रूपम साध्यत्व नास्ति, इससे साध्य क्रियावाचित्व नास्ति तेषां तस्मात् धातुत्व न प्राप्तम तदर्थम भवादयः इति विशेष्यम व्यर्थम न प्राप्तम तस्मात् न देयम व्यर्थम। लगा ना साध्य क्रियावाचकत्वम, इसलिए साध्य क्रियावाचकत्व में नहीं है। एतावता धातुत्वम न प्राप्तम भवादिषु इति विशेषणम व्यर्थम। इसलिए मैंने कहा, इसलिए कहा हम, इसलिए तो शिष्य भी चले गए हैं कि भाई इसमें किसी को नहीं होगा तो हम शिष्य में देते। अब शिष्य में साध्य क्रियावाचित्व है। शीयते शिष्य, शिष्याते शिष्य परोक्ष लिट अभाव में प्रत्यय। सिंह धातु के भाव में पूछा जाए क्योंकि अकर्मक धातु, अकर्मक धातु से कर्म में तो आता नहीं, भाव में है। तो भाववाचक पूछे देवदत्त, देवदत्ता सेते, देवदत्ते ने सीयते। अरे सी धातु से सीयते या सय्यते क्या है? सय्यते, सय्यते बने तो देवदत्ते ने सय्यते। फिर देवदत्ते न शिष्य सोया था, तो शिष्य ये जो समुदाय है ये साध्य क्रियावाची है। शिष्य इति कथनेन व्यापारांतरस्य आकांक्षा न भवति। शिष्य इत्यस्य अर्थः भूतकालिकम शयनम, तो शयन से अन्य क्रिया की आकांक्षा नहीं है। तो क्रियांतर आकांक्षा आदर्शनेन एतेषां साध्य क्रियावाचित्वेन धातुत्व प्राप्तम, और धातुत्व जब प्राप्त हो गया तो तदमारणा है भवादयः इति वक्तव्य। भवादिगण पठितान् पूर्वी सदसान् पूर्वीमान् नायं शिष्य इति शब्दः तस्मान् न एतस्य धातु। किंतु कथनचित कश्चित प्रक्षेत सति धातुत्वे कहानी। यदि शिष्य समुदाय साध्य क्रियावाचित्वेन धातुत्वम स्यात् तदा क्षति का अस्तु धातुत्व, इसकी धातु हो जाए, धातुए तो है, धात्वर्थातिरिक्त अर्थ कुछ है ही नहीं, तो हो जाए धातुत्व क्षति, क्षति का स्थिति भक्ति। कहा कि अधिकम प्रविष्टम न तद्धानी, आपने लक्षण में निवेश किया क्रियावाचित्वे सति, तो साध्य क्रिया कहना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ कहता तो आपको क्या मतलब? आपने तो क्रिया को कह रहा है कि नहीं, अधिकम प्रविष्टम न तद्धानी। यदि मात्र निवेश किए होते, यदि आप अपने लक्षण कुक्षी में क्रिया मात्र कहे तो इसकी धातु संज्ञा नहीं, मात्र कर भी नहीं सकते, क्योंकि कहां से पाओगे? शब्द ही नहीं। तो क्रियावाचित्व जब लक्षण करोगे तो क्रियावाचित्व उसमें बैठा है। काल से अधिक भी रक्षति, अधिकम प्रविष्टम न तद्धानी, एक तो कारण ये है, लेकिन ये हमारा वाला नहीं लिख रहे, कुछ दूसरा लिख। अब ये दूसरी बात, हम तो दूसरा लगाए, हमने कहा काल से अधिक के भी नक्षति मात्र से अनिवेशा, वास्तविक नहीं। इन्होंने कहा कालो भी धात्वर था। क्यों कालो? जैसे पंचकम प्रातिपदिकार्थ होते हैं,
वैसे पंचकम धात्वर्थ होता है। तो वर्तमान आदि काल धातु के ही अर्थ हैं प्रत्ययानाम द्योतकत्व। ये तिंगादि जो लड़ादि आते हैं वर्तमान लट में, लड़ादि प्रत्ययानाम द्योतकत्व, इसलिए कहा कि वर्तमान काले माने वर्तमान रूपे अर्थे वर्तमान यहाँ धातु या व्यापार तस्मात धातु। तो ये काल जो है धातु का वाच्य है, तो जब धातु का वाच्य है तो इसलिए धात्वर्थ है। तो कालो भी धात्वर्थ प्रत्ययानाम लड़ादी नाम लगादी नाम लड़ादी नाम द्योतकत्वा, इसलिए शिष्य में जो काल है वो धात्वर्थ है, तो धात्वर्थ ही तो वाचक है। आप क्रियावाचक वाचत्व का मतलब क्या हुआ? धात्वर्थ, धात्वर्था क्रिया तदवाचित्व, तो ये भी क्रिया कोटि में आता है वास्तविक नहीं, क्रिया माने धात्वर्थ, तो धात्वर्थ वाचकत्व इसमें बैठा है। कालो भी धात्वर्थ तस्मात् क्रियावाचित्व कथनेन कालस्य बोधकत्वे नक्षति आया, इसलिए इसकी धातु संज्ञा प्राप्त है। तस्मात् पारोक्षादि जो काल है या भूतकाल जो है उसके बोध करने पर भी क्षति नहीं है। क्यों? पंचकम धात्वर्था इतिवत्, पंचकम प्रातिपदिकार्था इतिवत् पंचकम धात्वर्था इति सिद्धांत मते सर्वेषां तिंगादि प्रत्ययानाम लड़ादीनाम द्योतकत्वात् कालः धात्वर्थः। तो सी कहने से भी जैसे काल धात्वर्थ था, तो शिष्य कहने से भी काल धात्वर्थ है, इसलिए इसमें क्रियावाचित्व बैठा है, उसके लिए वादय है पद देना चाहिए। तस्य च धातुत्वे आदेश उपदेशे इति आत्म से। अब कहा यदि शिष्य की धातु संज्ञा हो ही जाए तो क्षति क्या है? शब्दर्थ नहीं क्या? शब्द शिष्य की यदि धातु संज्ञा हो जाए तो का क्षति हो जाए धातु संज्ञा? तो उसने कहा यदि धातु संज्ञा करोगे तो आदेश उपदेशे असिद्धि है कि नहीं, इससे आत्म होने लगेगा, क्योंकि एजंत धातुओं को आत्म, एजंत जो धातु हैं उनको आत्म, तो एजंत धातुओं को आत्म करता है। एजंत धातु एजंत है ये शिष्य, और धातु हो ही गई आत्म हो जाएगा, है कि? अब कहो उपदेशे, उपदेशे एजंत, तो उपदेश ही तो है, क्योंकि सी भी उपदेश है। उसके बाद जो प्रत्यय आया है एस, उपदेश तो है। अरे प्रत्यय जो एस है वो किसी दूसरे के द्वारा थोड़ी बना, आचार्य का उपदेश है। आदे माने एस इरेज लिटस तजयो एस इरेज, तो लिट के स्थान में एस होता है, इरेज होता है, तो एस तो साक्षात आनपूर्वी का प्रतिपादन है। इस आनपूर्वी प्रतिपादनात् इसमें उपदेशता बैठी है, वास्तविक नहीं। तो उपदेश में जो एजंत हो गया, धातु भी बन गया, आत्म प्राप्त। क्या लिख रहा? तद्धि तस्य च धातुत्वे आदेश उपदेशे इति आत्म स्यात्। आत्म पहला सामान्य किया कि वो आदेश उपदेश से प्रत्यय में उपदेशता है, धातु में उपदेशता। अब समुदाय में उपदेशता है कि नहीं, वृत्तकार विचार करेगा। अभी सामान्य बात मान लिया कि यदि अवयवानाम उपदेशत्वम तरी समुदाय में उपदेशत्वम, यदि एस उपदेश है, सी उपदेश है, तो समुदाय भी उपदेश है। तो इसलिए हम समुदाय को उपदेश मान करके, धातु मान करके, एजंत मान करके हम आत्म प्राप्त कर सकते हैं। तद्धि अनैमित्तिकं धातुत्वं। तद पहले ठीक है, ये यहाँ से ग्रंथ थोड़ा टेढ़ा है, पहले जहाँ जहाँ अर्ध विराम पूर्ण विराम वहाँ रुक रुक के पढ़ो। तद्धि, तद्धि मने आदेश उपदेश आत्म प्राप्त ही, आत्म ही, आत्म ही, बस इतना ही बोल, आत्म ही। आत्म जो है वो कैसा है उसको बता रहा है। तद्धि अनैमित्तिकं, अनैमित्तिकम, ये किसी को परे रहते निमित्त नहीं मानता। एजंत उपदेश में एजंत धातु को आत्म होता है, क्या परे रहते नहीं। यदि ये मानता होता तो शिष्य में नहीं प्राप्त है। अशिति कारण अब वो नहीं कुछ सिद्ध भिन्न प्रत्यय परे, ये कहता है ना तसद्य परिषद शित भिन्न करते सिद्ध पर में ना हो, बस ये थोड़ी कहता है। अशिति में जब समास हुआ तो भेद का बोध करवाएगा, शिति भिन्न प्रत्यय परे कहेगा, ये थोड़ी कहेगा कोई प्रत्यय पर ना होगा। समास हुआ तो हमेशा प्रसज्य प्रतिषेध ही होगा, वो तो नास्ति वाला नहीं होगा, अत्यंता भाव नहीं होगा ना। समास में हमेशा प्रसज्य प्रतिषेध ही होता है, तो शिति भिन्न प्रत्यय परे कहता है। समास में प्रसज्य प्रतिषेध हो जाएगा तो जो है समास ही नहीं होता है, क्योंकि प्रसज्य नहीं है, इसलिए वही है। समास ब्राह्मण बिंदा ब्राह्मण हो जाए तो समास होता ही नहीं। दूसरा कौन सा? क्योंकि नयर्थ कान में क्रिया में चला जाएगा, समस्त समान पदार्थ के साथ अन्य परिदास है ना, इसलिए अनैमित्तिक, क्योंकि परिदास में एक ही वाक्य होता है, दो वाक्य भेद है गुरुजी। परिदास में एक वाक्य होता है और प्रसज्य प्रषेध में विधि वाक्य अलग रहता है, निषेध वाक्य अलग। जैसे अनचि चाहे प्रसज्य प्रषेध, तो
परिदास नहीं है, नहीं तो अर्थ होता अच पड़े रहते, माने अच से परे यद को दुख होता है, हल पड़े रहते, क्योंकि अच का भिन्न अच का हलादी लिए था बात में। यहाँ तो तो सिद्ध क्या है? भिन्न सिद्ध सदृश कोई प्रत्यय होता, ऐसा इसका अर्थ नहीं। ये क्या है? कौन सा? अब यही बताना है क्या है, मैंने अब क्या है बता, हम अभी कुछ नहीं कहेंगे। अभी ये कहता है अनैमित्तिकम, जितना कह रहा है उतना समझो, आगे सब अनैमित्तिकम। आत्म ही अनैमित्तिकम, ये किसी को निमित्त नहीं मानता, तभी तो शिष्य में। यदि ये कहता कि कुछ परे रहते तो शिष्य के बाद कुछ पर में नहीं है, तो आत्म प्राप्त ही नहीं होती। इसलिए कहा तद्धि आत्म ही अनैमित्तिकम। आगे धातुत्व निमित्तकम चेति स्पष्टमेव। और धातुत्व निमित्तकम, धातुत्व को निमित्त मानता है तो वो हो ही गया, शिष्य की धातु संज्ञा हो गई स्पष्ट। जितना निमित्त मानता है उतना तो हम कर दिए हैं, वास्तविक नहीं। आत्म ही अनैमित्तिकम और धातुत्व निमित्तकम तद्धि स्पष्टमेव। धातुत्व जो निमित्त मानता है उसको हमने कर ही दिया, हमने धातु संज्ञा हो गई, क्रियावाचित तो रखते हो, वादिगण रखते नहीं हो, तो शिष्य की धातु संज्ञा हो गई, तो धातुत्व निमित्तम तत्व स्पष्ट, धातुत्व निमित्त इसमें बैठा है। बात तस्मात् सति धातुत्वे आत्मापत्ति, ये दोष पहला रहेगा। यदि इसकी धातु संज्ञा हो जाए तो आत्म हो जाएगा। अब क्या लिखा है? अत्र च प्रत्ययस्य धातुत्वापत्तिर्बोध्या। अब यहां बात दूसरी बात कहने लगा। इसने कहा कि शिष्य समुदाय में धातुत्व की आपत्ति नहीं है, प्रत्यय में धातुत्व की आपत्ति है। शिष्य में दो चीजें हैं, प्रकृति प्रत्यय का समुदाय शिष्य है, अथवा प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग हैं। प्रत्यय कौन है? एस, ये प्रत्यय। एस में सानुबंध है ए, तो एक ही धातु संज्ञा आपत्ति कर रहे हो कि सी और ए मिला के आपत्ति कर रहे हो? तो उसने कहा कि नहीं, समुदाय की नहीं, हम प्रत्यय से, अत्र प्रत्यय से धातुत्वापत्तिर बोध्या, ये नई चीज कहने जा रहा है कि हम प्रत्यय में ही धातुत्व की आपत्ति है। क्यों? प्रत्यय भी क्रिया का वाचक है, प्रकृत्यर्थ अनुवादकत्वात्, भाव में आया, भाव में, तो प्रकृत्यर्थ बोधकत्वेन अत्रापि क्रियावाचित्वम, यादृशः प्रकृत्यर्था तादृशः एतस्यापि अर्थ, तो क्रियावाचित्व तो बैठ गया, भ्वादिगण है ही नहीं, तो धातुत्व तो बैठा है। एजंत का उपदेश भी है और एजंत भी विदेश भाव से, वास्तविक नहीं। और एजंत स्वतः सिद्ध धर्म है, ये है अंत में एजंतत्व धर्म बैठे, विदेश भाव करने की जरूरत आया कि नहीं? तो इस तरह सब चीजें बैठ जाएंगी। समुदाय को कैसे हटा दिया? समुदाय में उपदेश नहीं, समुदाय शिष्य इत्याकारक आनपूर्वी का आचार्यकृत कहीं उपदेश नहीं, क्योंकि आद्योच्चारण केशाम प्रत्यासत्या एतत् शास्त्र प्रवर्तकान, तो एतत् शास्त्र प्रवर्तक जो भी आचार्य हैं उन आचार्यों ने शिष्य को क्वचिदप उपदेश नहीं किया। जैसे घटपटादि कहीं उपदेश नहीं है, वैसे शिष्य भी, ये लक्ष्य है, इसका क्वचिदप उपदेश नहीं है, वास्तविक नहीं। इससे समुदाय में उपदेशत्व न होने के कारण आत्म की आपत्ति नहीं है। इसलिए वस्तुतः ए में जाना चाहिए, ए में धातुत्वम, एजंतत्वम, उपदेशत्वम सभी बैठा है, इसलिए इसकी आत्मापत्ति हो सकती है। आया कि अत्र के उपयुक्त भैरव मिश्र लिखा कुछ, क्योंकि यहाँ ग्रंथ भैरव मिश्र का बहुत टेढ़ा है। ननु क्रियावाचकस्य समुदायस्य धातुत्वेपि नक्षति न च तिङापत्ति उक्तत्वात्। वो तिंग लगा, शिष्य में धातुत्व की आपत्ति का कोई दोष नहीं, कहा क्योंकि तिंग आ जाएगा तो उक्त है। अरे शिष्य में तो तिंग आगे किया है, तो उक्तार्था नामक प्रयोग, जिस अर्थ को कहने के लिए आगे तिंग ला रहे हो, अरे भूतकाल के कहने के लिए आगे तिंग लाओगे। भूतकालिक सैन जो है यही भूतकालिक अर्थ है प्रत्यय का, और उसके लिए फिर आगे प्रत्यय लाओ तो उक्त है, उक्तार्था नामक प्रयोग, फिर तिंग नहीं आए। क्रियावाचकस्य समुदायस्य धातुत्वेपि नक्षति, नक्षति क्यों? न च तिङापत्ति उक्तत्वात्। तो बस में आई न तिङापत्ति ही उत्तर दे दिया, उक्तत्वात्। उक्तत्व माने समुदाय में धातुत्व भी नक्षति है, क्योंकि आत्म तो नहीं, आत्म के विषय नहीं लिखा लगा कि नहीं? पहले जो कह रहा है क्या कहा? शिष्य समुदाय से सति धातुत्वे नक्षति, क्यों? उत्तर तिंग आ जाए तो तिंग उसके उत्तर धातु के नहीं आएगा, उक्तार्था नाम प्रयोग है न्यायात। अभी आत्म की चर्चा नहीं कर रहा, आत्मापत्ति अपि न। हाँ, अब ये चर्चा किया, कहा तिंग उपदेशा, क्यों? समुदाय से उपदेशा ना, मैंने पहले बताया, एतत् शास्त्र प्रवर्तक किसी आचार्य ने शिष्य का उपदेश किया नहीं। शिष्य ज्ञान पूर्वी बोधनार्थ
किसी जगह आचार्य का उपदेश नहीं है। जैसे सन का उपदेश है, अण का उपदेश है, उस तरह का उपदेश शिष्य को चिदपि नहीं है। इसलिए अज्ञात स्वरूप ज्ञापकत्वेन कहीं भी उपदेश आचार्य ने नहीं किया। अतः समुदाय से उपदेशाभावात् सति धातुत्वे विनक्षति। हाँ, तस्मात् प्रत्यय में आपत्ति करना चाहिए। अतः अत्र शयति। अतः अत्र, बात समझ में आ गई जी? है ना? प्रत्यय से धातुत्व आपत्ति होता है। इसलिए ए में जाना चाहिए। ए में सभी चीजें हैं। क्या क्रियावाचित्व है, एजन तत्व है, उपदेश तत्व है कि नहीं? क्योंकि ए से रेच में आचार्य का उपदेश है। अतः आत्मापत्ति प्राप्त ए में, शिष्य घटक ए में। तिङन्तस्य तु उपदेशभावात् नात्व प्रसक्ति इत्याहुः। इसलिए एजंत समुदाय से उपदेश, समुदाय से उपदेशाभावात् नात्व प्रसक्ति इत्याहुः। ननु षष्ठे कहाँ पहुंच गए? मूल में। अच्छा, मूल पढ़ रहे हैं। अत्र, अत्र से पढ़ो, अत्र से। अत्र का प्रत्यय से बता दो। नहीं, सूत्रे आदेश उपदेशे इति सूत्रे। हाँ, अच्छा, ये शब्दरत्न है। नहीं, भैरवी मूल पढ़ो जहाँ से छोड़ दिए। मूल वही है, ननु षष्ठे। अच्छा, दूसरी बात। अत्रचा से बोल लो ना। अत्रचा मूल में क्या है? अत्रचा प्रत्यय से धातुत्वापत्ति होता है। बोध गया, यहाँ हो गया। हाँ, फिर तिङन्तस्य तु उपदेशभावात् नात्व प्रसक्ति इत्याहुः। इत्याहु मूल है। ठीक है, तो नात्व प्रसक्ति उपदेशाभाव, ये हेतु दे देना। अब आगे क्या करें? अब फिर से ननु है। अच्छा, ननु षष्ठे प्रकटसूत्रे धातु ग्रहण संबंध उक्त भाष्यविषयेति न तत् धातुत्वनिमित्तम्। वस्तुतः आदेश उपदेशीय सूत्र में धातु ग्रहण का असंबंध भाष्यकार ने कहा। भाष्यकार ने यह कहा कि आदेश उपदेशीय में धातु का अधिकार आता है, अनुवृत्ति आती है, क्योंकि आदेश उपदेशीय में धातु तो बैठा नहीं गया सूत्र में। पूर्व सूत्र से धातु आता है, तो उपदेश एजंतस्य धातु रात्वम से असिति, ये सूत्र का अर्थ किया जाता है। तो भाष्यकार ने कहा क्यों धातु की अनुवृत्ति लाते? कहा इसलिए लाते हैं कि प्रातिपदिक जो एजंत हैं उनमें ना तो हो जाए गोभ्याम, सिद्धविन प्रत्ययभ्याम पड़े रहते, गोभ्याम के गकार उत्तरवर्ती होगा एजंत जो गो है उसको आत तो ना हो जाए। तो कहा वो तो उपदेशाभावात् वारण हो जाए। क्यों? प्रातिपदिका नाम नोपदेशा, उद्देश्य प्रातिपदिका नाम नोपदेशा। प्रातिपदिक तो उद्देश्य है, उपदेश है ही नहीं। तो जब उपदेश नहीं है तो उनमें आत्म प्रसंग है ही नहीं, फिर प्रातिपदिकों की व्यावृत्ति करने के लिए धातु ग्रहण की आवश्यकता नहीं। तस्मात् धातु ग्रहण से असंबंधा भाष्य उक्ता, इससे धातु ग्रहण का असंबंध है, संबंध नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं? आदेश उपदेश में धातु संबंधा इत्यस्य किम प्रयोजनम गोभ्याम। तो कहा यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? उद्देश्य से प्रातिपदिका नाम नोपदेशः, उपदेश बलादेव व्यावृत्ति सिद्धा, तस्मात् धातु ग्रहण से असंबंधा भाष्य उक्ता। तो शिष्य में धातुत्व निमित्तक आत्व है ही नहीं है। जिस धातुत्व कहते थे सति धातुत्व आत्वापत्ति, तो धातुत्व वो निमित्त ही नहीं मानता है, हो जाए धातु संज्ञा, वो तो इतना ही मानता है उपदेशे एजंत बस। तो उपदेशे एजंत कहोगे तो आपका एक ही माने उपदेशे एजंत से आत्म। तो इस धातु का प्रयोजन न ए है न शिष्य है। क्रियावादय न देने पर, क्रियावाचित्व के देने से धातु संज्ञा हो जाएगी, उस धातु संज्ञा का प्रयोजन आत्व होगा। तो धातु संज्ञा का प्रयोजन आत्व है ही नहीं, इसलिए धातुत्वम मां भूत आत्व भिया ये कहने की जरूरत नहीं। इसलिए शिष्य का न शिष्य प्रयोजन है न ए प्रयोजन है। आया ये कहना चाहिए। षष्ठ माने छठवें अध्याय का सूत्र जो आदेश उपदेश सूत्र, इसलिए शास्त्र सूत्र भाष्य प्रकट सूत्रे लगा षष्ठे प्रकट सूत्रे छठवें अध्याय में पढ़ा गया जो आदेश उपदेश सूत्र है। धातु ग्रहण आया। इसलिए आत्म धातुत्व निमित्तकम नास्ति, तो सति धातुत्वे आत्वापत्ति थी बदनम बदनम असंगतम, तस्मात् प्रयोजनांतरम वक्तव्यम। इसलिए क्रियावाचित्व कहने से, वादी को हटाने से, ये शिष्य के अलावा शिष्य समुदाय में अथवा ए में, ये सब के अलावा कोई चीज बोलिए इसमें नहीं। हाँ, एक तो ये कह दिया कि धातुत्व निमित्तक नहीं, तो उससे दुर्जनन न्याय आप कह दो कि नहीं धातुत्व तो अनुवृत्ति है ही है, हम ठीक है हम मान ही लेते हैं। यद्यपि प्रातिपदिक निवृत्ति ही प्रयोजनम धातु हो,
उपदेशादेव तस्य निवृत्ति ही, क्योंकि सूत्रे साक्षात उपदेश पदम पठितम तस्मादेव निवृत्ति ही धातु ग्रहण से संबंधा, किंतु तुस्य दुर्जन न्यायन कथंचित संबंधा क्रियेता तदा तस्मिन् पक्षे एत्यस्य धातुत्वापत्ति ही, माने धातुत्वे आत्वापत्ति ही। ये जो दोष था उस दोष का भी धातु के संबंध पर भी पालन कर रहा है। किंच यदि धातु का संबंध हो भी जाए तब भी ए में दोष नहीं है, प्रत्येक के ए में दोष नहीं है, क्योंकि एक ही धातु संज्ञा करोगे, एजंत स्वतः है, धातुत्व आई गया क्रियावाचित्व मात्र देने पर, वादया के हटाने, और उपदेश आई है तो आत्वापत्ति कैसे, उसको हटा रहा है। कैसे हटाए? किंच किंच असितीति प्रसज्य प्रतिषेधेपि, कहा असित, मैंने पहले बताया कि परिदास नहीं है, नहीं सित भिन्न सित सदृश कोई प्रत्यय लिया जाता, सित भिन्न सित सदृश प्रत्ययत्वेन सादृश्य कोई प्रत्यय पड़े रहते आवश्यक हो, तो यदि प्रत्यय पड़े रहते आवश्यक हो जाता वास्तविक नहीं, तो ये उस वहां का नहीं है। क्या है? असित कह रहा है परिदास, वो प्रसज्य प्रच्छेद आया कि नहीं? तो प्रसज्य प्रच्छेद में दो वाक्य होंगे, उपदेशे एजंतस्थ धातोर आत्म स्यात् सिति आत्म न भवति, सिति आत्म न भवति, सकारित संज्ञक रहने पर आत्म नहीं होता। ये लिखा है प्रसज्य प्रच्छेदे, क्या लिखा? किंच असितीति प्रसज्य प्रतिषेधेपि सित परत्व योग्यत्वस्यैव आत्मविधानात् न आत्मप्रसक्ति। क्या लिखा? किंच असितीति प्रसज्य प्रतिषेधेपि, माने अपिना परिदास निश्चित है, परिउदास ही है, क्योंकि परिउदास में ही समास होता है। सौतरत्वा समास, जैसे बहुत जगहों में ऐसा है जो नहीं, जैसे अनचित है, वैसे परिदास नहीं है पर तब भी सामान्य समास से है तो परिउदास में समास होता है ना। मैं लोक भी सूत्र में नहीं, जैसे अनचि है वहां प्रसज्य प्रच्छेद है, परिदास नहीं हाली होता है, लेकिन नहीं तब भी समास है। तो ऐसी जगहों में सौतरत्वा समास होता है, उसको छांदस सौत्र असमर्थ समास कहते हैं, उसको उस समास का नाम असमर्थ समास है। हाँ, भैरव मिश्र देखो तब समझेंगे, तो लगे टेढ़ा है, मैं कह जाऊंगा लेकिन टेढ़ा बहुत है जी। उक्ता ही थोड़ा पीछे से प्रसज्य प्रतिषेधेपि परिदासे तु प्रत्यये सिद्ध भिन्ने एव आत्मं स्यात् तथा च आकारान्तात् विधीयमान प्रत्यय एजन्तात् न स्यात् अतः प्रसज्य प्रतिषेधेपि हैं। आतष्ट उत्सर्ग जो का प्रत्यय होता है शुक्ला प्रयोग में होता है गले धातु से, अगर प्रत्यय पर में मानेंगे तो वहाँ आत्म नहीं हो पाएगा, जब तक आत्म नहीं होगा तब तक का प्रत्यय नहीं होगा, शुक्ला प्रयोग नहीं होगा, इसलिए हम प्रसज्य ही मानते हैं। क्या लिखा? प्रसज्य प्रतिषेधेपि परिदासे तु परिदासे। अब देखो ग्रंथ, यदि हम आदेश उद्देश्य असित के असित को परिदास समझेंगे तो सित भिन्न सित सदृश कोई प्रत्यय रहने पर क्या करेगा? आत्म करेगा, सिद्ध भिन्ने एव प्रत्यय आत्मं स्यात्, क्योंकि असित का अर्थ करेंगे सित भिन्न प्रत्यय, सित भिन्न प्रत्याव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य एयंत, क्यों एक वाक्य बनता तो सित भिन्न प्रत्याव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य एयंतस्य धातोः आत्मं स्यात्, वास्तव में ये अर्थ बनेगा, सित भिन्न प्रत्याव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य, सुगलह प्रयोग नहीं, सुगलह सुगलह सु उपसर्ग ग्लई हर्षक है। अब यहाँ आतस चोपसर्गे अकारांत धातु मान करके क्या करना है? का जब तक का आएगा नहीं तब तक आत तो होगा ही। क्यों कहता है? सित भिन्न प्रत्याव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट एजंत होना चाहिए, सित भिन्न प्रत्यय आया ही नहीं है। सित भिन्न प्रत्यय तब आएगा जब आत तो हो जाए, अकारांत धातु बन जाए, तब इसके बाद वो प्रत्यय आए, तद तद भिन्न प्रत्याव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट तब रहे, वास्तविक नहीं। इसलिए परिदास नहीं मान सकते, परिदास नहीं, अतः प्रसज्य प्रच्छेद मानना पड़ेगा, वास्तविक नहीं। जब प्रसज्य प्रच्छेद मानोगे तो अब कहना पड़ेगा कि उपदेशे एजंतस्य धातोर आत्मं स्यात्, एक वाक्य अलग होगा, सिति प्रत्यय तो ना, सिति परे तो ना, सिति परे ना, अर्थात ऐसे एजंत धातुओं को आत्व नहीं होगा जिन धातुओं में, जिन जगहों में सित प्रत्यय के आने की योग्यता बैठी होगी, सित प्रत्यय की योग्यता जिसमें होगी उसमें आत्व नहीं करेगा, जिसमें सित परत्व योग्यता कभी भी नहीं रहेगी,
वहीं आत्म करे। आई नहीं है? क्या लिखा पहले पढ़ो। पर्यवदासे तु प्रत्यय सिद्ध भिन्ने एव आत्मं लगा प्रत्यय सिद्ध भिन्ने प्रत्यय एव आत्मं सुगलः प्रज्ञः इत्यादि प्रयोगाणाम सिद्धि। तथा च अतः आकारान्तात् विधीयमानः प्रत्ययः एजन्तात् न स्यात्। अकारांतात् माने ग्ला अकारांतात् धातुर विधीयमाना का प्रत्यय ग्लई इत्यस्मान् न स्यात्। आया अतः पर्युदासे अप्रसज्य प्रषेध, इसलिए कहा आसिति प्रसज्य प्रषेध है। सिद्ध परत्व योग्यत्वस्य आत्मविति स्वीकारान् न अत्र आत्म प्रसक्ति इति यदि स्वीक्रियते न मूल है। नहीं भैरव क्या लिख रहे हैं? अब देखो मूल में आया है, उस मूल की बात कह रहा। प्रसज्य प्रषेधे सिद्ध परत्व योग्यत्वस्यैव। हाँ, अब देखो प्रसज्य प्रषेध में सिति प्रषेध प्रतिषेध करेगा। सिति ना सित रहने पर आत्म नहीं होता है, ये प्रषेध करेगा। अर्थात कथम भूतस्य एजन्तस्य सिति आत्म न भवति, तो सिति परत्व योग्यत्व विशिष्टस्य एजन्तस्य आत्म निषिध्यते। ऐसे एजंत धातु में आत्म का निषेध करेगा जिसमें सिति प्रत्यय परत्व की योग्यता हो। सिति प्रत्यय परत्व योग्यता विशिष्टस्य एजन्तस्य आत्म न भवति। आया सिद्ध प्रत्यय के आने की योग्यता जिसमें रहेगी उसमें आत्म नहीं होगा। बात में है कि नहीं? तो मूल में लिख रहा है, अब उसकी व्याख्या वो कर रहा है। अब आप कहोगे कि इसमें योग्यता कैसे आई, ये अर्थ कैसे आया? सिद्धि प्रत्यय परत्व योग्यता, बात में नहीं? सिद्धि प्रत्यय परत्व योग्यता विशिष्ट जो एजंत रहेगा उसको आत्म का निषेध करेगा। ये सिद्ध प्रत्यय परत्व योग्यता विशिष्ट से एजंत से, ये ऐसे कैसे अर्थ आया? इसमें तो सीधा है, सिद्ध रहेगा तो एजंत को आत्म नहीं होगा। सिद्धि सत्य आत्म न स्यात् निषेध वाक्य है। इस निषेध वाक्य में योग्यता आदि का जो निवेश किए, ये कैसे निवेश किए? तो इसलिए निवेश किया कि असित की जो सप्तमी थी वो वैषयिक सप्तमी थी, वहां सप्तमी लगी सिति सती, बस में कि नहीं? माने सिद्ध विषयता है, तो विषयता योग्यता रूप है। सिद्धि प्रत्यय की योग्यता रूप विषयता जहां है, अर्थात जिस धातु से सिद्ध प्रत्यय आने वाला है, जिस एजंत से सिद्ध प्रत्यय के आने की योग्यता है, वहां आप तो नहीं करें। ये जो ए है, शिष्य का जो ए है, इस ए से किसी भी प्रकार के सिद्ध प्रत्यय की योग्यता, परत्व की योग्यता नहीं, इससे योग्यता सिद्ध प्रत्यय नहीं आ सकता है। बात में कि नहीं? एतावता जो है निश्चित रूप से आत्म प्रसक्तम, उपदेशत्वम अभी, एजंतत्वम अभी और आत्म प्राप्तम। क्या लिख रहे हैं बोले? अब देखो आत्मविधानात् नात्वा प्रसक्ति, आत्म प्रसक्ति सिद्ध प्रत्यय योग्यता, सिद्ध प्रत्यय सप्तमी ले दिया विषयता, सिद्धि प्रत्यय विषयता, हाँ सिद्ध प्रत्यय की विषयता जहां रहेगी वहां आत्म न प्राप्तम। अर्थात ऐसी चीज होना चाहिए जो कभी भी सिद्ध प्रत्यय के लाने की योग्यता रखता हो। ये एक के पास तो किसी भी प्रत्यय लाने की योग्यता नहीं, उसी एजंत को आत्म करता है जो एजंत कभी भी तो सिद्ध प्रत्यय ला सकता है। अरे इदानी ग्लई का को ला रहा है, ये ग्लई कभी भी तो सिद्ध प्रत्यय की लाने की योग्यता हो जहां आत्म का निषेध करे, जहां आत्म, ये तो किसी भी प्रत्यय लाने की योग्यता नहीं। हम उसी एजंत को आत्म करते हैं जिस एजंत के पास सिद्ध प्रत्यय के लाने की कभी न कभी योग्यता हो। और यदि वो योग्यता है और वहां सिद्ध प्रत्यय आ सकता है तो उसको हम आत्म कर देते हैं। यदि सिद्ध भिन्न प्रत्यय सुगला बन जाए, क्योंकि इसमें सिद्ध प्रत्यय के लाने की योग्यता है, इससे सिद्ध प्रत्यय आ सकते हैं। वास्तविक या जिस प्रकृति में सिद्ध प्रत्यय के लाने की योग्यता रहेगी उसी में सिद्ध प्रत्यय का निषेध लगेगा। निषेध जिसमें कोई योग्यता ही नहीं है उसमें निषेध आदि की क्या बात है? अर्थात किसको नियंत्रण कर रहा है? उपदेशे एजंत धातु को नियंत्रण कर रहा है। तादृशः एव एजन्तः धातुः गृहीतव्यः यस्मिन् धातौ सिद्ध प्रत्यय परत्व योग्यता वर्तते तस्यैव आत्मम्। तादृशस्यैव एजन्तस्य धातोरात्मं भवति यस्य एजन्तस्य धातोः सिद्ध योग्यता। एकारे एजन्तता धातुता सर्वं तिष्ठति,
किंतु स्थिति योग्यता न तिष्ठति तस्मान नात्व प्रसक्ति, इसलिए इसमें आत्म की प्राप्ति है ही नहीं, सधातुत्व संबंध है। ये क्यों लाया? योग्यता हमने बता दिया कैसे लाया, विषयता, क्योंकि विषयता है। और प्रकृति को विधि वाक्य को कैसे किया? क्योंकि निषेध वाक्य कैसा रहना चाहिए? विधि के समान रहना चाहिए। और विधि में जब आने की योग्यता रहेगी तभी तो निषेध करेगा। विधि निषेध और समान विषय का